प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज जिस खुदा के जन के साथ आपको मैं मिलवाने लाया, उनके जीवन की गवाही इतनी बड़ी है कि आप शॉक हो जाएंगे उनकी ज़िंदगी के कई हिस्से सुन के। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या कुछ ऐसी एज के बच्चे हैं जिनको अभी इन चीज़ों की जानकारी नहीं होनी चाहिए जो हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को बाद में सुन लें या इस पॉडकास्ट को आप उन बच्चों को दूर करके फिर सुने, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जिस विटनेस के साथ, जिस गवाह के साथ मैं बातचीत करने वाला हूँ, उनके जीवन की गवाही इतनी बड़ी है कि वो व्यभिचार में कैसे गए और कैसे खुदावंद ने उनको अडल्ट्री की स्पिरिट से आज़ाद किया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को व्यभिचार में इतना फंसा लिया कि उनको वे आउट नहीं मिल रहा था। और जैसे ही खुदावंद का नाम उन तक पहुंचा, प्रभु यीशु मसीह का कलाम उन तक पहुंचा, उन्होंने परमेश्वर से आज़ादी को लिया और आज वो खुदावंद के एक दास के रूप में सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही बंधे हुए लोगों को छुड़ा रहे हैं जो गे स्पिरिट से पोजेस्ड हैं, लेस्बियन स्पिरिट से या ऐसी व्यभिचार की आत्माओं से पोजेस्ड हैं जिनसे निकलने का उनको वे आउट नहीं मिल रहा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, पास्टर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर जी इस चैनल पे, और मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले आप हमारे दर्शकों को ग्रीट ज़रूर करें। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर राजिंदर पॉल, कपूरथला शहर में मैं सुंदर नगर में मिनिस्ट्री करता हूं, परमेश्वर की सेवकाई करता हूं। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग भी जिस तरह मैंने डिलीवरेंस को पाया, आज़ादी को पाया, आप लोग भी आज़ादी को पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट की पूरी सीरीज़ में मैं कोशिश कर रहा हूं उन गवाहों को आपके साथ रूबरू करवाने की जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने अपने बड़े और अद्भुत काम किए हैं। और मेरा विश्वास है जैसे ही आप इस पॉडकास्ट की पूरी सीरीज़ को देखेंगे, इसके सभी एपिसोड्स को देख रहे हैं, खुदावंद अपनी आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने की अनुमति दे रहा है और आपके जीवन तब्दील होंगे, आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है इस पॉडकास्ट को शूट करते टाइम, गवाह को सिलेक्ट करते टाइम, गेस्ट को बुलाने के टाइम, कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके वर्ड्स, उनकी गवाहियाँ आपकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील कर सकती हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन गवाहों को आपके साथ मिलवाऊं जो आपकी ज़िंदगी को एक नई इनकरेजमेंट दें, एक नया रेवलेशन दें, ताकि आपकी ज़िंदगी मसीह में सेम ना रहे। और प्रभु के कलाम में लिखा है, मैं तेरे तंबुओं के पटों को चौड़ा करूँगा, मैं तेरे को चारों दिशाओं से बढ़ाऊँगा। और वैसे ही खुदावंद हमें बढ़ा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड ही लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं और ब्लेस हो रहे हैं। आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें आते हैं। आप अपने परिवारों को इस पॉडकास्ट की पूरी सीरीज़ को शेयर करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार मुझे बड़ा डिस्करेजमेंट होती है इस चीज़ से कि बहुत से लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। क्योंकि जब मैं स्टैट्स पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा कई बार हैरान होता हूँ, 70% लोग या 60% लोग वो पॉडकास्ट को देख रहे हैं जो रिपीटेडली देख तो रहे हैं, मगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले सभी पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी गेस्ट को जानते हैं तो भी, अगर आप किसी गेस्ट को नहीं जानते तो भी आप इस पॉडकास्ट की सीरीज़ को देखें, क्योंकि मैं गेस्ट को बड़ा चूज़ करके लाता हूं कि उनकी जीवन की गवाही कैसे आपके जीवन को इम्पैक्ट कर सकती है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप आधा एक घंटा जो ये पॉडकास्ट का देख रहे हैं, आपका वेस्ट ये ना हो टाइम, बल्कि आप सीखें खुदावंद के कलाम में से। ज़्यादा बातें ना करता हुआ मैं बस ही चाहता हूँ कि आप अपनी गवाही को बताएं कि कैसे आप प्रभु यीशु मसीह को आपने या आपके परिवार ने कैसे जाना। प्रभु यीशु मसीह में हम ऐसा है कि मेरे मदर जो थे वो बहुत बीमार रहते थे, काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स थी, अलग अलग तरह की बीमारियां थी, तो वो ज़्यादातर मेडिसिन खाते थे और रेस्ट में रहते थे। तो इस तरह से जब हमारे घर में सुसमाचार के लिए एक ब्रदर आए तो उन्होंने सुसमाचार दिया, तो मैंने भी और मेरे भाई ने मिलकर हमें उनसे डांटा, यानी मना किया कि जो तेरी किताब है वो बाइबल लेके आया था, उनको डांटा कि इसको लेके जा, हम इसको नहीं मान सकते। तो काफ़ी टाइम ये पड़ गया, 3 साल के करीब बाद हमने मसीह को जाना। जब मसीह को जाना तो मदर को लेके गए चर्च में, हीलिंग हुई, डिलीवरेंस हुई, मदर अच्छे हो गए, ठीक हो गए। तो उसके बाद घर वालों ने फॉलो करना शुरू किया। तो मैं तो जैसा भी था कि संसारिक जो चल रहा है सब कुछ वही संसार के साथ मेल जोल की अपना अलग तरीके से एंजॉय है कि ठीक है, चंगाई पाली, बस ठीक है, अब जाना ना जाना वो हमारे हाथ में है। तो तब भी मतलब जान भी लिया, चंगाई को पा भी लिया, तब भी यीशु मसीह को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया था। इस तरह मेरी लाइफ में था। अच्छा, मतलब आपने स्टार्ट नहीं किया था, आपकी फैमिली ने स्टार्ट किया जी। तो फिर फैमिली जा रही थी चर्च में जी, वो जाते थे और बंदगी अटेंड करते थे और मैं बहुत कम जाता था।
कई बार चले गए, कुछ बड़ी मीटिंग है तो चले गए, नहीं तो मैं जाता ही नहीं था। संडे में बहाना मारता था कि नहीं मेरा कोई दोस्त आएगा या कस्टमर आएगा, तो मैं संडे घर ही होता था। तो आपका जाता पर्सनल इनकाउंटर कैसे हुआ खुदावंद के साथ? पर्सनली इनकाउंटर जब मेरी ये थी कि व्यभिचार की स्पिरिट थी, वो मुझे बहुत तंग करती थी, और व्यभिचार का आत्मा जो था मेरे अंदर, वो ऐसे था कि हर वक्त मैं पाप में रहता था, और अलग अलग विषय में फ़ोन के ज़रिए, ठीक है, सोशल मीडिया के ज़रिए कि कुछ गलत देखना या गलत सुनना, ये सब चीज़ें। जो बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जिनके गाने बहुत मतलब बनते हैं भी, उसमें अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं जो होते हैं व्यभिचार के, उन गानों को मैं सुनता था जिनमें वो नाम लिए जाते हैं उन चीज़ों के जो सेक्सुअली हैं। तो वो मैं सुनता था, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे शरीर को अच्छा लग रहा है, मैं एन्जॉय में हूँ, क्यों मैं सुनूँ अच्छा, जो अडल्ट सॉन्ग्स होते हैं। अडल्ट सॉन्ग्स। अच्छा। बहुत से जो पंजाबी सिंगर्स ने भी गाए हुए हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स के भी हैं, तो मैं उन्हें सुनता था, अच्छा। और वो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए एक भजन कीर्तन ही है। अच्छा। मैं इस तरीके से उनको लेता था, इस तरीके से सुनता था। अच्छा, तो ये मेरी लाइफ में चल तो रहा है। व्यभिचार में आप कैसे गए? व्यभिचार में ये कि एक टाइम आया कि गे स्पिरिट जो थी, मतलब मैं सैलून का वर्क अच्छा, करता, आप हाँ, लड़कों के साथ फिजिकल लड़कों रिलेशन के साथ। बनाते थे? अच्छा। तो ये था मेरी लाइफ में कि मुझे लड़के अच्छे लगते थे, मतलब किसी को देखना कोई भी है तो ऐसा लगता था कि ये मेरी, अट्रैक्ट करते थे वो हाँ, आपको? अट्रैक्ट होता था मैं उनसे कि हाँ भी ये बंदा मुझे मिले। भी किसी भी तरीके से पेमेंट हो या कुछ भी पे करूं, या मैं भी, मुझे ये बंदा मिलना चाहिए। तो वो अच्छा। स्पिरिट ऐसी थी कि मैं चंडीगढ़ जॉब करता था सैलून में, तो वहाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट का काम करता था, और सब ऐसे ही थे जो मेरे आस-पास वाले भी थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये कैसा है या कैसा नहीं। तो मुझे भी ये था कि अब कोई मना तो कर नहीं रहा, कोई बात नहीं, जैसी लाइफ चलती है व्यभिचार में चलने दो। तो मेरा ये होता था कि जो मेरा सैलून था, हम्म, वो मेरे रूम से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। हम्म। तो मैं बिना ऑटो लिए, बिना किसी रिक्शा लिए, मैं पैदल चलता था कि अगर कोई मेरी चाल को या मुझे देखे, वो मुझे छेड़े और वो मुझे अपने साथ ले जाए, तो हम व्यभिचार में जा सकें। तो ये होता था मेरी लाइफ। अच्छा, आपकी फैमिली ने नहीं कभी आपको रोका कि आप ये चीज़ें कर रहे हो या लड़कियों के जैसे कर रहे हो? मेरी फैमिली को कभी ये आउट लगा नहीं, उनको ये गलत नहीं लगा। क्यों? ये कि उनको ये बचपन से जब मैं छोटा था, 7-8 साल की उम्र का था, तो हम एक अन्य जगह पे जाते थे, तो वहाँ एक जो बाबा लोग होते हैं वो थे, उन्होंने मदर को बोला था कि इस लड़के में लेडीज़ की आत्मा होगी। क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी सबसे बड़ी, उनकी डेथ हो चुकी थी मेरे जन्म से पहले भी और मेरे भाई के जन्म से पहले भी। अच्छा। तो वो जो बाबा जी जो थे, जो भी थे, वो जब मिले मदर को, तो उन्होंने बोला था कि जो तेरी लड़की की डेथ हुई, वो एक लड़के के रूप में तेरे घर में वो आएगी। तो तब से वो वर्ड मेरे ऊपर डिक्लेयर कर दिया गया कि इसमें लड़की की आत्मा है। अच्छा। जब वो बीज एक गलत बंदे के ज़रिए डाल दिया गया, हम्म, वो बीज को फिर घर वालों ने, लोगों ने मेरे हरकतों को देखकर उस बीज को पानी डालना शुरू किया कि ये ऐसा है, इसमें लड़की की आत्मा है, लड़कियों की तरह करता। वो बीज फलता गया फिर। अच्छा, आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर ली ये चीज़ एक्सेप्ट कि कर इसमें ली, लड़की की इसकी स्पिरिट है? लड़की की आत्मा है, वो एक्सेप्टेड हो गया सब। अच्छा, इसीलिए उनको ऑड नहीं लग रहा था? और नहीं लग रहा था, आपका लड़कियों क्योंकि के मैं जैसे? जो अन्य रिलीजियस जो होते हैं, उनके प्रोग्राम्स जो होते हैं, मैं उनमें झांकियाँ वगैरह ये सब करता था कि जो अन्य देवताओं की जो वो बन जाते, अपना रूप धारण कर लेते, तो उनके लिए नॉर्मल होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो अदर रिलीजन्स में धार्मिक वो देवी देवताओं की झांकियाँ जो बनते बिल्कुल। हैं, आप उसमें फीमेल कैरेक्टर प्ले करते थे? फीमेल कैरेक्टर, मैं मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका जी जी सबका। जी जी जी, मैं क्योंकि किसी सुनने वाले धर्म लोग की, समझ मैं, पा रहे हैं उस चीज़ हाँ, को। मैं किसी धर्म की वो नहीं कर रहा हूँ, खिलाफत डिसरिस्पेक्ट नहीं नहीं है, कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। हमारा इन बातों को शेयर करना किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं कि कैसे एक ईवल पोजेस्ड बंदा जिसको शैतान की ताकतों ने गिरफ्त किया होता है, जब उनका वो होता तो बंदा ही है, मगर वो लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो परमेश्वर के कलाम से बाहर हैं, जो बाइबल हमें सिखाती है उससे बाहर है। इसलिए आज का ये पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें आप जानेंगे कि दुष्ट आत्माएं कैसे एक इंसान पे हावी होकर काम करती हैं और कैसे कैसे काम उनसे करवाती हैं। अच्छा,
तो आपकी फैमिली को पहले तो ऑर्डर नहीं लग रही ये चीज़ें आपकी लड़कियों के जैसे करना, दूसरा आप उस इंडस्ट्री में चल गए जहाँ पे ये काम बहुतायत से होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अक्सर क्यों होता है जो लोग सलून के काम में या ऐसी मेकअप वगैरह के काम में जाते हैं, वो अक्सर मतलब कह लो 100 में से 99 बंदे या 98 बंदे या 95 बंदे लड़कियों के जैसा ही बिहेव करते हैं, ऐसा क्यों? बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वो उस चीज़ की संगति करना वो तुम्हारे चरित्र के लिए हानिकारक है। बट अगर तुम उस काम को काम के तहत लो, अपनी पर्सनल लाइफ का हिस्सा ना बनाओ, अपनी लाइफ का जहाँ अपनी स्पिरिट का हिस्सा ना बनाओ, तो वो फिर सही रहेगा। अगर आपने उसको खरीद ही लिया, उस चीज़ को अपना लिया स्पिरिट में भी और शरीर में भी, फिर वो गलत है। नहीं, वैसे मेकअप गलत है कि सही है? वैसे मेकअप सही है, मेकअप आर्टिस्ट हर कोई बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब तुम उस मेकअप को खुद अपना लो, उसको मतलब उसको कहते हैं कि एक चीज़ को खा लो तो वो तुम्हारे अंदर चलेगी, या कह लो उस लड़की के किरदार को अपना लो, आप अपना ले, तो वो चीज़ गलत होगी। अच्छा, तो फिर आपने वो स्पिरिट फॉलो कर ली ना जी, वो आपके अंदर आ गई, समझो। अच्छा, तो फिर कैसे आप व्यभिचार में बढ़े, बताएं कुछ। फिर जब मैं ऐसे मतलब मेकअप आर्टिस्ट था, तो अपना भी मेरा जो पहरावा था वो भी सब लड़कियों के जैसा था। तो ऑब्वियसली जैसा मेरा पहरावा था, लोग देखकर ये होता था लोगों को कि हम इससे बात करें, या कोई लोग मुझे छेड़ते थे, कुछ मीठा कह के बुलाते। बहुत से ऐसे लोग थे जो गलत नाम से छक्का बोल दिया, कुछ बोल दिया, ऐसे नाम मैंने सुने। इन नाम को सुनने के बावजूद भी मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि ये गलत है। अच्छा, मुझे ये था कि बस हवस पूरी करनी है, चाहे कोई गलत बोल दे, चाहे आपके लिए एंटरटेनिंग था या कह लो मेरे लिए एंजॉय था, है ना? मेरे लिए तो ये ऐसा एंजॉय है कि मतलब सब कुछ बंदे ने लूट के अपना कर लिया, इस तरह का एंजॉय है मेरे लिए ये था। अच्छा, कि मैंने बहुत बड़ा खजाना लूट लिया जी, आज मुझे कोई मिल गया, तो ऐसा था मेरे लिए। और वो स्पिरिट ऐसा भी नहीं लगता था कि वो हावी हुई है, ऐसा था कि ये मेरे जीवन का ये हिस्सा है, रूटीन की तरह हो गई। ये मेरे लिए एक रोटी का काम करती थी कि मैं जब तक व्यभिचार ना करूं या किसी से मिलूं ना, मैं सो नहीं सकता, अपने रूम में जा नहीं सकता मैं, ऐसा था मेरे साथ। तो क्या आपको समझ नहीं लगता था ये गलत है? समझ आता था कि ये गलत है, पर एक होता है ना कि बंदा छोड़ भी रहा है, उसको छोड़ना चाहता भी है, पर उसको ये है कि नहीं मैं ये करूं। वो मेरे साथ मेरे को ये था कि छोड़ना क्यों है, ये लाइफ का हिस्सा है, एंजॉय है। बैठते हैं, रूम लेते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, मतलब सारा एंजॉय जो होता है। फिर उसके बाद जो होता था सेक्चुअली, सब चीज़ें पता था कि हो रही हैं, पर वो नशे में सब सारी रात गुजार दी जाती थी। सुबह उठे, फिर काम पे गए, सब चीज़ें की, फिर रात को वही काम। अच्छा, आपके साथ ये क्या बचपन में भी कभी हुआ? बचपन में ऐसा कि जब मैं स्कूल टाइम था, तो स्कूल टाइम में कुछ थे ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ धक्के से गलत काम किया, और उसके बाद ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया। अच्छा, तब शुरुआत हुई आपके? शुरुआत हुई। तब एज क्या रही होगी आपकी? तब मेरी होगी एज तकरीबन 12 साल, 10-12 साल की। मतलब मैं उस टाइम 5वीं क्लास में था, उस टाइम ये हुआ था। वो मेरे मोहल्ले के लोग थे, तो अब तो चलो उनमें से रहा ही कोई नहीं, वो अलग बात है। मतलब वो अभी है नहीं, दुनिया में नहीं। हाँ, दुनिया में नहीं है। अच्छा, जिन्होंने आपके साथ वो किया, वो गुनाह किया, वो पाप किया। 12 साल का बच्चा बड़ा छोटा होता है। वही तो ये जीवन, फिर वो ऐसा लग गया कि मैं शायद ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो वो लाइफ का हिस्सा ही बना लिया उस चीज़ को। फिर खुद ढूंढने लगा, खुद लोगों को इनवाइट करने लगा कि नहीं मुझे मिलना है। अच्छा, तो उस एक तो स्पिरिट पहले एंटर की हुई थी, बोल बोल के कि इसमें लड़की, शब्दों के द्वारा। ऊपर से फिर जब वो कनेक्शन हो गया गलत, फिर उसके द्वारा फिर वो चलता गया। ये बड़ी एक वैसे चीज़ है, अगर आपके घर में भी मेल चाइल्ड हैं, तो आपको कभी भी उनको किसी गर्लिश नेम से या किसी ऐसे नेम से नहीं कॉल करना जो एक जेंडर को आइडेंटिफाई करे। जैसे परमेश्वर ने मुझे एक बेटे के साथ ब्लेस किया, तो मेरी फैमिली में ना कई बार हमें प्यार में बच्चों को बोल देते हैं, ये मेरी लाडो है ना, या मेरी सोनी है, समथिंग कुछ, है ना। ये लड़कियों को संबोधित करने वाले शब्द हैं, और मेरी फैमिली में एक स्ट्रिक्ट रूल है मेरे फादर का कि जो बच्चा जिस जेंडर का है उसको उसी नाम से ही कॉल किया जाएगा। बिल्कुल। ये हमारी फैमिली में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है। मैं भी इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि जब तुम्हें परमेश्वर ने बेटा दिया,
तुम्हें बेटे के लिए तुम्हें ब्लेस कर दिया परमेश्वर ने बेटा देके, क्योंकि बाइबल कहती है लड़के यहोवा की ओर से प्रतिफल हैं, ठीक है। तो तुम्हें बेटा दे दिया, तो तुम्हारा उस नाम को डिक्लेयर करना भी ये ऐसी है, ये ऐसा है ना। ये लोग तो ऐसे हैं कि लड़कों के भी नील पेंट लगा देते हैं, कोई बात नहीं जी, बच्चा खुश है, कोई बात नहीं। पर ये गलत है, वो जो ले रहे हैं उनको मालूम नहीं कि ये बाद में उनकी ज़िंदगी में काम करने वाला। आपको कभी भी अपने बच्चों को गर्लिश नेम से कॉल नहीं करना है, जैसे कि पास्टर जी बता भी रहे हैं कि वो स्पिरिट्स बाद में या वो नाम के किए हुए अंगीकार आपके बच्चों की ज़िंदगी में काम करते हैं। क्योंकि आज जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, जैसे खुदावंद के दास ने बताया, मैं बड़ा शौक हो गया इन चीज़ों को, क्योंकि 12 साल का बच्चा एक बड़ी छोटी एज होती है कि उसको इस काम में डाल दिया गया, व्यभिचार में, इन चीज़ों में, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले ही एक स्पिरिट तंग कर रही है। क्योंकि आप उस टाइम पे जिस ईवल से या जिस दुष्ट आत्मा से पजेस थे, वो आपसे काम करवाती होगी लड़कियों वाले, जिससे लोगों को लगा कि आप अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल। मेरा बोलना गर्लिश स्टाइल का था, मेरा देखना, चलना, उठना, बैठना, छूने का भी तरीका सब वैसा ही था। क्योंकि आप समझ रहे थे खुद को कि आपके अंदर लड़की की स्पिरिट है। तो फिर बाद में जब आप जवान हुए, जब आपने अपने सलून के काम को करना शुरू किया, तो ये अटैक्स और बढ़ते गए जी, क्योंकि अलग हो गए घर से, फैमिली से अलग हो गए। मतलब मैं चंडीगढ़ जॉब करने चला गया, तो फैमिली से अलग था मैं। हाँ, तो वहाँ फिर फैमिली थोड़ी ना देख रही है क्या कर रहा है। फिर बंदे को होता है, पंजाबी से कहते ना, घर दे घर नहीं, किसी का डर नहीं। फिर वो था, ये वो घर वाले कौन सा साथ में, यहाँ जो कुछ होता है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरे को कड़ा देख रहा है कोई, मेरे को कौन सा कोई देख रहा है। पर जो मुझे देख रहे थे, जो मेरे साथ थे, उनको तो मालूम था ना ये ऐसा है। पर किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि ये गलत है। अच्छा, क्योंकि बाइबल कहती है सारा संसार उस दुष्ट के वश में। तो जब मैंने प्रभु को जाना, तब मुझे पता चला कि वाकई बाइबल कहती है कि ये दुष्ट के वश में है। अब जब मैं आज़ाद हो चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये दुष्ट के वश में है। तो ये सिस्टम उस टाइम लग रहा था ये एक ही लाइफ है, एंजॉय करेंगे, है ना। लगता था कि यहाँ तक ही है, बस आगे कुछ नहीं। तो मैं डांस भी करता था, डांस कंपटीशन में भी बहुत बार गया। मैं हूँ सुपरस्टार में मैंने ऑडिशन दिया था, तो वहाँ में गया, मेडल मिला, मतलब खुशी होती थी कि हाँ जी अच्छा है, डांस करते। आजकल भी बहुत से मैंने मतलब जो चैनल्स हैं जो चलते हैं, उनमें लोग जाते हैं, क्लासिकल करते हैं, लोग डांस करते हैं, लड़के करते हैं जो वो पूरा पहरावा डालकर। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ को देखें तो सेम तरीके से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो किस चीज़ में है, कौन सा बीज उनमें वृक्ष बनकर रह जाएगा, उनको मालूम नहीं। बिल्कुल। पर ये उन तक भी अगर ये बात पहुँचे तो वो भी छूट सके। अच्छा, तो फिर आप इस व्यभिचार के पाप से निकले कैसे? छुटकारे की आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ऐसा था कि छुटकारे के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था कि मेरा छुटकारा हो सकेगा। मैं चंडीगढ़ था, तो छुटकारा आप समझते होंगे जरूरती क्या है? आप तो नॉर्मल लाइफ थी। मैंने छुटकारा पा लिया, मैं तो घर से बाहर हूँ, मैं छुटकारे में हूँ, मेरे लिए यही छुटकारा था। तो जब मैं चंडीगढ़ था, तो चंडीगढ़ से दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में और अडल्ट्रीज है, वहाँ पब बार वगैरह, ये वो सब, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मैं जाता रहा। हाँ, तो वहाँ था मैं। तो दिल्ली में ऐसा था कि वहाँ कुछ जो बड़े लोग हैं उन शहरों के, मान लो कोई एमसी हो गया या ऐसे कुछ लोग हैं उस शहर के बड़े लोगों के, पावरफुल लोग, हाँ पावरफुल लोग, उनके जो पोते या उनके लड़के, उनके साथ भी मेरा ऐसा रहा है सिस्टम कि क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको कोई मालूम नहीं कि ये लड़की है या लड़का है, उनको मतलब ही कोई नहीं इन चीज़ों से, उनको सिर्फ अपने डिज़ायर पूरी करनी है, बस। तो ये था, तो वहाँ भी मैं ऐसा रहा। तो फिर उसके बाद मैं चला गया मुंबई में। मैं गया, वहाँ मेरा दोस्त था, उसके पास में रुका। तो मैं जब जॉब ढूंढ रहा था वहाँ, तो जॉब मिली नहीं। एक बंदा मेरे पास आया, तो उसने मुझे बोला कि हम तुम्हें जॉब देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं उनके साथ गया। एक रात उन्होंने कहा आप मेरे कमरे में रहना। तो वहाँ उनको ऐसा मालूम नहीं था कि ये ऐसा मतलब काम करेगा। उनको ये था कि ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये सैलून का काम करता है, ओके हम इसको ले जाएंगे। मैं उनके साथ गया, तो ये मेरे लिए बहुत, उस टाइम मेरे लिए एक डर वाली बात थी कि जब मैं गया रात को, वहाँ मैं रुका, तो रात को ही 1-1.5 के करीब 5-6 बंदे इकट्ठे हो गए वो।
अच्छा, हाँ, तो मुझे फिर मालूम हुआ कि नहीं, इन्होंने ये कुछ गलत काम करने के लिए हाँ। इतने बंदे बुला लिए। तो मैं वॉशरूम के बहाने वहाँ से निकला, तो मैं भाग गया वहाँ से, चला गया मैं। तो फिर जिस दोस्त के पास मैं गया था वहाँ, जब उसके पास गया तो मैंने उसको बताया सब। तो उसने भी मुझे डाँटा और मुझे कहा कि तेरी मम्मी मुझे कॉल करती है, तू आ गया इधर, वो मुझे तंग कर रही है। तो उसने मुझे घर भेजने के लिए मुझे पैसे दिए, तो मेरे पास तब ऐसा कुछ भी फाइनेंशियली नहीं था, तो मैं अच्छा, ये सारी चीज़ें, वैसे एक चीज़ मेरे सवाल मन में आया, ये सारी चीज़ें लड़कों के साथ रिलेशन बनाना, ये पैसों के लिए कर रहे थे आप, या किस चीज़ की के लिए आप कर रहे थे? अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए? उसके लिए, अकेली शारीरिक ही नहीं, आत्मिक भी, क्योंकि वो स्पिरिट थी। पैसे लेके करते थे आप? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। पैसे दे के करते थे? पैसा दे के हाँ कई बार किया है, बट पैसे लिए नहीं। वो तो अगले की मर्ज़ी है, जो कुछ वो उनके हिसाब के साथ था। अच्छा, हाँ, तो ऐसा था। तो फिर थर्सडे की क्योंकि नाइट, मैं ये चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़े लोगों के पास ना पाप के एक्सक्यूज़ होते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं कि जी मेरा तो सर नहीं रहा पैसों के बिना, मैं तो पैसों के लिए ये चीज़ करता हूँ, क्योंकि मैं शौक हो रहा हूँ ये चीज़ से कि जब किसी को ऐसी स्पिरिट होती है अडल्ट्री की, तो उसको मतलब नहीं है पैसे को दे रहा, वो ना पैसे दे उसको के भी ना पाप वो करेगा। कर लेगा, क्योंकि उसको है कि बस ये हिस्सा है लाइफ का। हम्म, जैसे कि वैश्या का अड्डा है, तो उसकी लाइफ का वो हिस्सा है कि वो किसी भी लड़की को ला के रखेगी और उससे वो काम करवाएगी, उसको पैसे चाहिए, हम्म, इस तरह। और वैश्या से भी बदतर जिंदगी है ये। वो तो एक अपना काम कर रही है, हम्म, वो उसको लगता है कि उसका बिजनेस है, हम्म, पर ये विदाउट बिजनेस हम्म, अपने आप को मतलब दे ही देना, पाप के लिए दे देना, शैतान के हाथ में दे देना, जिससे ये कि शरीर नहीं बना आपका। बस। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि जैसे कई लोग आज की डेट में, बड़े सारे लोगों ने अपना जेंडर चेंज कर लिया, या बड़ी सारी ऐसी जो इन पापों में हैं उन्होंने चीज़ें की ऐसा हैं? था मेरे साथ, जो बहुत अच्छे रिलेशन में थे, 13-14 लड़के थे जो मेरे रिलेशन में बहुत, मतलब मैं उनको चाहते हुए बंदा उनको मतलब कह नहीं सकता कि नहीं मैंने तुझसे नहीं मिलना। तो वो लोग थे, वो ऐसे थे कि हाँ वो पैसे भरते थे, वो कह सकते थे, उन्होंने कहा भी बहुत बार मुझे कि हम पैसे भरते हैं, तू अपना ऑपरेट करवा ले, ऐसा कुछ सब। कि लड़की बन जा तो? हाँ, उन्होंने बोला मुझे। हम्म, तो उसके बाद मदर मेरे प्रेयर कर रहे थे खंबरा में, अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री में। मैं वहाँ का विश्वासी हूँ, अपोस्टल जी के अधीन उनकी मेंटरशिप के मैं आज नीचे हूँ। तो उनकी चर्च में मदर प्रेयर कर रहे थे हम्म, कि मेरा बेटा परमेश्वर नेक्स्ट थर्सडे तेरे घर में होना चाहिए। तो मैं फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मुझे भी लगा कि मैं घर जाऊँ, मतलब मेरे सिर्फ दिमाग में ये था कि घर जाऊँ, ये भी नहीं था कि मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ या कुछ। मतलब परमेश्वर ने काम किया मदर की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु ने मुझे खींचा अपनी और मैं आया। आने में 4 दिन लगते हैं उस वहाँ से, मुंबई से। तो मैं जब इधर आया तो फगवाड़ा में मैं ट्रेन जो थी वो रुकी। तो फगवाड़ा बस स्टैंड पे जब मैं गया, तो फगवाड़ा बस स्टैंड पे एक ब्रदर मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा मुंह बस स्टैंड की ओर था, तो वो पीछे से उन्होंने मुझे आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 60 में कि परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे त्याग दिया, तू मुझ पर क्रोधित हुआ, मुझे ज्यों का त्यों कर दे। उसने कहा जैसा तुझे परमेश्वर ने बनाया है तू वैसा बन। वो जानता था आपको? बिल्कुल भी नहीं, कभी देखा ही नहीं मैंने ऐसा बंदा। उसके बाद भी जब बात हुई तो उसके बाद भी ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। बाइबल कहती है मैं अपना दूत भेजकर, अपना वचन भेजकर चंगा और आज़ाद करता। नहीं, वो बंदा आपके शहर का था? नहीं, अच्छा, वो आपके शहर का भी नहीं था? ना शहर आपको का जानता? था वो, ना मुझे जानता था, मतलब कोई किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का रिलेशन नहीं था उससे। अच्छा, वो जस्ट उसने इतना ही बोला कि तू जैसा है वैसा बन, प्रभु को बन। मैंने उससे डांटा, मैंने कहा मैं जैसा बन गया हूँ, मैं प्रभु नहीं बनाया जी मुझे। उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने तुझे ऐसा नहीं क्योंकि बनाया। आजकल बहुत से लोगों का ये एक्सक्यूज है कि हमें तो भगवान ने ही ऐसा बनाया, हमें तो खुदा ने मतलब ऐसा बना एक्सेप्ट के कर भेजा। लिया अपने आप अगर को। मेरे को कहते हैं कि अगर मेरे में आज की डेट में लोग अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, बड़ा ऐसा चल रहा है, बड़े सारे लोग आज की डेट में फिल्म्स कर रहे हैं और अपनी गवाहियाँ ऐसे दे रहे हैं कि खुदा ने मेरी जो शरीर है वो बंदे का बना दिया, मेरे में आत्मा जो है वो औरत की रख दी, इसलिए मैं उसी को फॉलो करूँगा। देखो, अगर खुदा से गलती हो जाएगी तो बंदा क्या करेगा? ये तो डंप बुद्धि वाले लोग कह सकते हैं कि हमें आत्मा और है और जिस्म और है। परमेश्वर किसी के साथ ऐसा नहीं करता। बाइबल कहती औलाद जो है, जो बेटे हैं वो यहोवा की ओर से प्रतिफल हैं,
लड़कियां भी उसी की ओर से हैं। पर अगर किसी को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आज आपके घरों में बॉयज़ हैं तो उनको ऐसी कोई भी सिस्टम में मत डालो, किसी भी ऐसे एक्ट में मत डालो जिसमें गर्लिश कुछ होता हो। चाहे वो नाटक हो, चाहे वो स्कूल में पार्ट जो होती हैं पार्टीज़ वगैरह, उसमें कोई ऐसा कुछ हो, कभी मत डालो। उसको बॉयज़ वाला ही रोल दो, वही रोल दो जो उसकी लाइफ का रोल परमेश्वर ने करके भेजा है, वो रोल उसको अपनाने दो। अच्छा, एक चीज़ आपने बोली कि खुदा गलती नहीं करते, नहीं करते। तो मैं एक चीज़ वैसे पूछना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर कभी गलती नहीं करते, मगर जो किन्नर्स हैं क्या वो खुदा की एक गलती हैं या वो क्या है? वो खुदा की गलती नहीं, बाइबल कहती है कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिनको लोगों ने अपने लिए बना लिया, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को खुद कर लिया परमेश्वर के कलाम की वजह से। बिल्कुल जी। तो वो परमेश्वर यहाँ गलत नहीं, वो सही है, क्योंकि जिसको बनाया है ना खुदा ने, अगर आप रियल किन्नर देखो, जो रियलिटी में किन्नर हैं, वो गलत कामों में नहीं है, वो ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करते। इसीलिए लोग कहते हैं कि किन्नर की दुआ लगती है, वो मुझे नहीं मालूम लगती है या नहीं, पर लोग कहते हैं ऐसा। क्यों लगती है? क्योंकि जो रियलिटी में है वो शो होगा। अगर आज खुदा में नहीं होगा। हाँ, आज खुदा ने मुझे एज ए दास के रूप में खड़ा किया, और भी बहुत दास हैं परमेश्वर के पंजाब में, इंडिया लेवल में, तो जो रियल है उसका पता चलेगा, वो बोलेगा, वो होगा। इसी तरह से अगर वो किन्नर है, अगर आप उसकी लाइफ के देखो तो वो क्लियर होगा अपनी लाइफ में, वो व्यभिचार में नहीं होगा, उसके मुंह में गाली गलोच नहीं होगी। तो जो खुद बने फिरते हैं सब कुछ, ये फिर आपको मालूम है कि वो आपने कभी एक्ट किया उनके जैसे? मैंने बहुत बार, मैं जाता रहा हूँ किन्नर के साथ दरगाह वगैरह पे डांस करने, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी। अच्छा। क्योंकि 2015 में मेरा बपतिस्मा हो चुका था, 15 अगस्त। अच्छा। तो बपतिस्मा हो चुका था, बट ये मालूम नहीं था कि रियलिटी परमेश्वर है, तो रियल परमेश्वर है। तो बैप्टिज्म आपने क्यों लिया अगर आपको पता ही नहीं था इस चीज़? ये था कि हाँ मम्मी ठीक हो गई तो चलो हमें इनको मानना पड़ेगा। ये था मन में, जैसे लोगों की बातें हैं ना कि हाँ जी तुहानू मनना ही पड़ेगा जो तुसी चर्च चले गए। तो ये था कि अब मानना पड़ेगा, हम जा तो चले तो गए, मम्मी ठीक होगी, मानना पड़ेगा, ये था, इसलिए बपतिस्मा लिया। ना बैप्टाइज का तो भी मालूम नहीं था कि क्या होता है, बस ले लिया, ठीक है। बाकी शायद यही कारण हो आपको बचाने का। बिल्कुल जी, क्योंकि खुदावंद कहता है जो भेड़ मेरे प्रभु ने मुझे दे दी, मेरे पिता ने, तो मैं उसको नाश नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो फिर कैसे हुआ आपके डिलीवरेंस? देखो बाइबल कहती है बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं नाश की लाइफ में था। जब मैं चर्च में आया, जिस दिन मदर ने प्रेयर किया था, नेक्स्ट थर्सडे में चर्च में आया, तो चर्च में फिर ऐसा हुआ कि वर्शिप चल रही थी, और उस वर्शिप में ब्रदर सुखविंदर सॉन्ग गा रहे हैं, जिंदा है तू वचन के द्वारा, मेरे मन में है तू, जिंदा है तू। उसमें एक वो और चीज़ कहता है, कैसे दुश्मन मुझे मिले गिराने को, कैसे दोस्त मुझे मिले मिटाने को, तू मिला तो मुझे जिंदगी मिल गई, तू मिला तो मुझे हर खुशी मिल गई, जिंदा है तू खुशियों के द्वारा। तो ये वो जब गा रहे थे तो मुझे लग रहा था जो मेरे दोस्त हैं वो गिराने के लिए थे, और वो सॉन्ग में से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। मुझे दुश्मन भी मिले, लोगों ने मेरे साथ धक्का करना भी चाहा जब मैं भागा वहाँ से। मुझे दोस्त भी ऐसे मिले जिनकी मैं बात करूँगी, वो 13-14 जाने लोग थे जिनको मैं कह नहीं सकता था कि कुछ भी नहीं, वो गिराने के लिए था सब कुछ। तो ये मैंने जब वर्शिप सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं रोया, और वो सब डांस डूंस की सब आत्माएं निकल के मतलब मेरी चीखें लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो वो सब ख़त्म हो गया उस दिन। अच्छा, एक चीज़ आपने बोली, वैसे अगर मैं आपके जहन में हो ये चीज़, या कि आपका रेप कितनी बारी हुआ होगा वैसे? तकरीबन मान लो 15 से 16 बार। जो जब आपकी मर्जी नहीं थी? जब मेरी मर्जी नहीं थी।
जीसस। सिर्फ ये नहीं बताना कि हाँ मिलना है या कुछ भी ना, बंदा ले गया बिठा के तो बस ओके, फिर आगे वो क्या करेगा वो मुझे मालूम नहीं, कितने बंदे बुला के ले आएगा या हाँ, क्या कोई करेगा। मालूम नहीं था। जीसस। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी ओपनली नहीं बोली जा सकती, पर जो मेरी लाइफ में हो मुझे मालूम है। प्रभु ने कहाँ से निकाला है वो कर सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर कर सकता है। उसने अपना दूत भेजा और मुझे वचन दिया, और वाकई वचन में से, और जब मैं देखो मैं चर्च में गया तो चर्च में भी वही वो कह रहा है कि जिंदा तू वचन के द्वारा, कि मुझे फिर पता चला कि अगर मैं जीवित हूँ तो मैं प्रेयर के और वचन के द्वारा जीवित हूँ, क्योंकि वो मुझ पर घोषणा की गई मेरी मदर के द्वारा। फिर वही मदर जिसने बोला था कि इसमें लड़की की आत्मा है, और तो बाबा जी ने बोल दिया है, फिर वही मदर ने डिक्लेयर किया, वहाँ वचन डिक्लेयर किया और उन चीज़ों को कैंसिल किया और फ्री हुआ। अच्छा। फिर भी उन चीज़ों के जाने के बावजूद बाद में भी दुष्ट आत्मा चली जाएगी, आपकी आदत तो नहीं जाएगी, वो आदत रह गई। फिर दुष्ट आत्मा तो चलेगी पर आदत रहेगी, जो हैबिट आपने जो बना ली habit, है, हाँ। जो रूटीन बना ली है वो तो रहेगी, क्योंकि वो अब शरीर का एक हिस्सा हो गया था, स्पिरिट तो निकल गई। पर बाइबल कहती मन सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली चीज़ है, तो वो जो मन था वो टिकाऊ नहीं था अभी। क्योंकि डिलीवरेंस अगर आप मान लो बहुत सी गंदी चीज़ है, उसको आप एक बार पानी से निकाल कर धो के डाल दोगे तो वो साफ़ नहीं हो जाएगी, उसको तुम्हें डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, सब कुछ उसमें मिलाना पड़ेगा, तो वो उसको क्लीन करोगे, ब्रश मारोगे, धोओगे, फिर जाइए। और कुछ दाग ऐसे होते हैं कि वो 10 बार धोने से भी नहीं जाते। तो वो स्पिरिट तो जा चुकी थी, वो उस जीवन के पानी से मैं निकल चुका हूँ, पर वो क्लीनिंग बाद में हमारे हाथ में है। हमने उसको वचन से साफ करना है, प्रेयर में रखकर उसको क्लीन करना है, एफर्ट खुद को करना पड़ेगा। वो खुद करना पड़ेगा। जैसे संत पौलुस भी कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ, कि दूसरों को प्रचार करता मैं खुद नहीं कमाना ठहर। क्योंकि अगर हम दूसरों को बताएंगे तो बाइबल कहती है व्यवस्था सब चीज़ों में एक है, तुमने व्यवस्था का एक चीज़ का भी उल्लंघन कर दी, तुमने पूरी व्यवस्था के उल्लंघन। उसने कहा, जिसने कहा व्यभिचार ना करना उसने ही कहा है चोरी ना करना। तो अगर तुमने व्यभिचार नहीं किया, चोरी कर ली, तो मतलब तुमने व्यवस्था की उल्लंघना कर दी। तो तब भी मेरे साथ बहुत से ऐसे होते रहे काम। अच्छा, इस डिलीवरेंस के बाद जब आपने लोगों को मना करना शुरू किया होगा, कभी ऐसा हुआ किसी ने बड़ा जोर डाला हुआ आप पे इस चीज़ के लिए? बहुत बार हुआ ऐसा। मेरे घर में लोग आते थे तो लोगों को ये कहना था कि ये इसने घर में शायद धंधा शुरू कर दिया। ये मैंने घर में सैलून बनाया था 2019-20 में। अच्छा। हाँ, तो लेडी सैलून? हाँ, लेडीज़ और जेंट्स दोनों। तो जेंट्स ज़्यादातर आते थे, तो लोगों को लगता है कि शायद इसने ये गलत काम करना शुरू कर दिए। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मोहल्ले वालों ने बाहर से बहुत बार हमारे जो दरवाजे की कुंडी लगा देते थे, बाहर के गेट की। क्या बोलते थे वो? कुछ भी नहीं, कि इनके घर लोग आए हैं, मतलब कई बार मम्मी घर नहीं होते तो वो कुंडी लगा देते। 2 दरवाजे हमारे घर को लगते थे, पीछे वाले दरवाजे को ऐसे बांध दिया रस्सी से, ये इसकी मम्मी आएगी खोलेगी तो ये देखेगी कि घर में लड़के हैं। अच्छा। ऐसा एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुआ है। क्या कहते थे लोग? लोग ये कहते कि तुम्हारे ग्राहक आए हैं, और उनको नहीं मालूम था कि मैं सैलून का काम कर रहा हूँ, घर में सैलून। अच्छा, उनको लगता था कि वो व्यभिचार वाले ग्राहक हैं। व्यभिचार के ग्राहक हैं, उनको ये लगता था। ये सारे कुछ डिलीवरेंस के बाद ये और ये नहीं कि व्यभिचार के ग्राहक आते नहीं थे, आते भी थे। अच्छा। वो तो मुझे मालूम मेरे पास कौन सा बंदा कैसे आया। आते थे विदाउट काम, बिना काम के टेंशन देने वाले लोग जो होते हैं, आए बैठे रहना, मैंने पूछना भी क्या करना है, तो फिर वो ऐसे स्टाइल से बोलते थे कि हाँ तुझे मालूम ही है क्या करना है, ऐसी तरीके से। हाँ, कई बार बड़ी चिढ़ लगती है, क्योंकि बंदा छोड़ना चाह रहा है और उसको आगे से फिर वो मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं काम कर रही थी, वो उनमें काम कर रही थी, वो ओपनली काम कर रही थी। फिर आसपास वो उकसा रही थी फिर मुझे कि अब मन तो इसका है, ये करे या ना करे, ऐसा था। बहुत बहुत चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। परमेश्वर के बीच में जब से मैं हूँ, मैंने चैलेंजेस को देखा है, उनसे पार गया हूँ, अपने आप को मार के, जैसे पॉलिस ओवरकम किया उस पे। ओवरकम ये है कि आप विजन ले सकते हो, अब सब चीज़ें परमेश्वर से ले सकते हो स्पिरिचुअली। फिजिकली आप तब तक उसको पूरा नहीं कर पाते जब तक आपने आत्मिक संभाली हुई ना हो। वो आत्मिक संभालना पड़ता है। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है, बहुत से लोग ना, कई बार हम अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ ऐसे काम करते हैं जो बाइबल के बाहर,
चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो नशा करना हो, चाहे वो रिश्वत लेना हो, चोरी हो, कोई भी कुछ लोग हमें जानते हैं। जब हम उनके साथ वो चीज़ें पास्ट में कर चुके होते हैं ना, तो जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो वो फिर से हमें वो दलीलें देते हैं, यार तेरे को जानते हैं हम, तू कैसा है बंदा। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे को कॉलेज टाइम में या अपने स्कूल टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें जो जैसे लड़कियों के बारे में कोई बात करनी, नशे के बारे में कोई बात करनी, है ना, जब उन्होंने देखा तो जब आप सुधर चुके होते हैं तो वो आप जानबूझ के आपको पिंच करने की या जानबूझ के आपको पोक करने की कोशिश करते हैं कि आपका रिएक्शन उस पर क्या है। तो जब आप कहते हैं नहीं मैं अभी चर्च जाता हूँ, अभी मैं खुदावंद को जीवन दे दिया, मैं ये चीज़ें नहीं करने वाला, है ना, या अभी मैंने छोड़ दी है ये सारी चीज़ें, मेरे साथ लड़कियों की बात मत करो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम तेरे को जानते हैं यार, तू ऐसा नहीं है, तो वैसा है ना। तो एक बार मेरा दोस्त ऐसे बात हो गई, मैंने कहा यार अब तो दो चीज़ें होने वाली हैं, या तो तू यहाँ से चला जाए, यहाँ हमारी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि मैं तेरे से उस विषय पर बात नहीं करना चाहता, है ना। तो ऐसा ही मतलब आपके साथ कभी हुआ बहुत बार। मतलब एक लड़का आया, एक नहीं दो तीन बार ऐसा हुआ कि उन्होंने आया, बोले मुझे कि हाँ आपसे मिलना है ये वो। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु यीशु मसीह को मैं मानता हूँ, उसने मुझे आज़ाद किया, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। उसने कहा अच्छा हुआ, हमसे तेरा मन भर गया होगा तो तू कह रहा है नहीं, तो जब नया कुछ चाहिए वो बता दे, तेरे को नया बंदा ला देते हैं, ये वो, एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। तो ऐसे लोग गलत चीज़ें बोलते हैं। तब फिर आता है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने प्रभु के सामने गया, मैंने कहा परमेश्वर ये तूने दानियल के लिए शेरों का मुंह बंद किया, तो ये तो शेर भी नहीं है, इनके मुंह को बंद करना। तो क्या हुआ कि 2020 में 13 फेब को मैं चर्च में मौजूद था, थर्सडे की मीटिंग थी वो। तो उस दिन अपोस्टल जी ने बोला था कि जो अशुद्ध वस्तुएं खाते हैं, तो मैं नशा वगैरह करता था, सिगरेट वगैरह भी, तो उन्होंने कहा कि आगे आए तो आपके लिए प्रेयर की जाएगी। तो मैं आगे गया, मेरे लिए प्रेयर हुई, तब मेरे कानों में नतलियाँ वगैरह डाली हुई थी। अच्छा। और मैं आगे गया, प्रेयर हुई, और उस प्रेयर को करके जब अपोस्टल वापस जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक लड़का है, उसमें गे स्पिरिट है। तो तब मैं भाग के उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये तेरे साथ हो सकता है, अच्छा। पर तू जब ना करता जाएगा इन चीज़ों को, वो ख़त्म होती जाएंगी। मैंने उस दिन से ना करना स्टार्ट किया। और ऐसा भी बहुत बार हुआ कि एक दोस्त था मेरा, मैं उसको, वो मेरे कारण मसीह में आया, मेरे कारण क्या प्रभु ने उसको छुआ और मसीह में आया। क्योंकि इंसान किसी को भी चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल, है ना, वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वो आया, तो उसके साथ भी मैं ऐसे गलत था। ये हम बहुत बार हमने व्यभिचार किया ऐसा कि वो उसको था कि ये मसीह में है तो ये भी ये काम कर रहा है, तो शायद नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, जब आप पहले मसीह में, हाँ, जब प्रभु को आपने अपना जीवन नहीं दिया, बिल्कुल, तो ऐसा था सिस्टम। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में। नहीं तो अच्छा, उसको लगी ये चीज़ें इनमें होती हैं, उनको ऐसे ही लगता था, क्योंकि मैं अगर कर रहा हूँ तो उनको भी लगेगा कि फिर ये ऐसे ही है सिस्टम सब भी, जैसे सब कह देते कि सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपके लिए अपोस्टल जी ने बोला? उसके बाद मैंने वो काम करना शुरू किया, ना करनी शुरू की, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरे सैलून के वर्क में मसाज भी करवाने आते हैं, मेकअप के लिए लड़कियां भी आती हैं, सब कुछ ऐसा होता है। और तो कुछ लड़कों का कहना ये था कि हम तेरी जो बात है हम लीक कर देंगे, तेरे घर वालों को बताएंगे, तो ऐसा करता है, हमारी किसी लड़की से बात करवाइए, वो सब चीज़ें। तो ऐसा भी लोग डर डालते रहे मुझे। अच्छा। तो बहुत परीक्षाओं में से मैं निकला हूँ। तो बाइबल कहती परीक्षा में जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तब मैं अंदर से आनंदित था कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं फ्री हो चुका हूँ। अगर आज मेरे मुख से ना निकल रहा है तो परमेश्वर की वजह से और उसकी दास की वजह से, जो उसने खड़ा किया हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट मुझे कह सकता था, पर उसने अपने लोग ठहराए हैं। बाइबल कहती कि कोई उपदेशक, प्रेरित उसने हमारे लिए ठहराया। तो फिर संपूर्ण डिलीवरेंस आपकी कब? संपूर्ण डिलीवरेंस में कलानौर करूसड़ में था, तो वहाँ अपोस्टल ने प्रेयर की थी। तो वहाँ जो दुष्ट आत्माएं थी, जो मन में डालती थी, विचार आ रहे थे जो, वो सब खत्म हो गई। आज मैं आज़ाद, कंप्लीट डिलीवर, सेवा कर रहे हो उस परमेश्वर, सेवा कर रहे हैं, चर्च लगा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर चर्च में बहुत बड़े काम कर रहा है। लोगों के हाथों पे ऑयल आता है, गोल्ड आता है, सब चीज़ें, स्वर्ग खुलता है हेवनली। क्या ये बिब्लिकल है चीज़ें, जैसे बात की आपने गोल्ड आना या ऑयल आना? बिल्कुल। कैसे? देखो ऐसा है, अनॉइंटिंग को बंदा खरीद नहीं सकता, उसको हासिल करना पड़ता है। जब तुम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में हो,
उसके सामने मैं आप सबको भी ये समझाना चाहूँगा कि जब तुम रोज़ खाते हो, रोज़ तुम पीते हो, तो वो तुम्हारे अंदर डाइजेस्ट होता है और तुम उसको निकाल देते हो। मसा ऐसी चीज़ है कि जब तुम उसको रोज़ लेते हो, अब रोज़ मान लो मैंने हाथों पर ऑयल लगाया और रोज़ मैंने इसको धोया नहीं, फिर रोज़ मैं फिर प्रेयर में गया, फिर वो जो मसा आ गया, वो जो अनॉइंटिंग है वो ख़त्म नहीं होती। फिर वो स्वर्ग से, हेवन से भी तुम्हें अनॉइंट करता है जब तुम रोज़ उसके लहू से, उसकी धोया नहीं मतलब आपने उसको पाप करके वेस्ट नहीं कर दिया, यही कहना चाहते हो आप? फिर वो ऑयल आएगा ही आएगा, क्योंकि अनॉइंटिंग को लेना, उपस्थिति में रहना। क्या बिब्लिकल रेफरेंस है आपका इसके रिलेटेड कोई? क्या ऐसा है कि जब मैं पाप से छूट गया तो अपोस्टल जी ने मुझे वर्ड दिए थे कि तुम सेवकाई करोगे, है ना। उन्होंने मुझे बताया था कि परमेश्वर तुम्हें यूज़ करेगा। तो मैं वॉलंटियर था चर्च में, तो सब वॉलंटियर्स बहुत रिस्पेक्टेड फुल हैं, सब जितने भी खामरा के वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि वो सब जो जिस दास कहीं के भी जो सेवा कर रहे हैं, हाँ, जो सेवा करते हैं, मतलब बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के आंगनों में खड़े रहते हैं ना, तो जितने भी वॉलंटियर्स, कोई भी चर्च का कोई ना क्यों ना हो, अगर वो वफादार है परमेश्वर के साथ, अपने अगुए के साथ, उनकी अधीनता में वो चल रहा है, वो उस अनॉइंटिंग को जो उसके फादर के ऊपर वो लेगा। वो चाहे आपका फादर आपको ना बोले, पर वो परमेश्वर आपको प्रूफ देता है कि ये तुझ पर है। तो मैं चर्च में था गुड फ्राइडे वाले दिन, तो उस दिन मेरे हाथों पर अनॉइंटिंग ऑयल आया, तो फिर मुझे आगे लेके जाया गया। तो अपोस्टल जी ने उसको देखा और अपोस्टल जी ने मेरी बाजू पकड़ी थी, और अपोस्टल जी ने फिर एक वर्ड डिक्लेयर किए कि हर एक यूथ जो यहाँ मौजूद है शैतान को किक मार के आगे जाएगा। उस दिन से शैतान को किक ही मारी, उसको पास नहीं आने दिया मैंने, तो उसको किक मारी है, तो आज सेवकाई में भी उसको किक पड़ती है, हर जगह उसको किक मार के भगाया जाता है। अच्छा, अभी आज की डेट में आप कंप्लीट डिलीवर हो उस व्यभिचार की स्पिरिट से? बहुत से मैसेजेस ऐसे आते हैं, बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जो इन सिचुएशंस में जा रहे हैं। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल जो ब्रदर्स, जो भाई ऐसी सिचुएशंस में हैं जिनको लगता है कि ये शरीर का एक हिस्सा है, ये हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया है, अगर आप उसी कॉलिंग को पूरा करें तो आपको उस कॉलिंग में एक लेवल तक लेके जाएगा जहाँ कोई तुम्हारा साथ मैच नहीं हो सकता। तो ये मेरी ओर से मैसेज है सब भाइयों को, क्योंकि आज की डेट में कई लड़के भी ये समझते हैं शायद हम लड़कियों वाली हरकत कर रहे हैं, शायद हमारी बॉडी में ही ये है, मगर ये आपकी देह जो है वो एक मर्द की है, तो आपको एक्ट भी उसी तरह से करना चाहिए जैसे आपने कभी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की भी एक स्टडी है। जैसे आप एक पुलिस ऑफिसर को देखो, मिलिट्री पर्सन को देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, चाहे उन्होंने कैसी भी ड्रेस पहनी हो, आप उनके चाल ढाल, हेयर ड्रेसिंग सेंस से समझ जाएंगे कि वो किस बिलोंग करता है तबके से। देखो जो फौज में है, फौज में बहुत सारी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी पर लहंगा डाल के तोप लेके चले जाएं तो क्या वो मैनेज कर पाएगी लड़ाई के बीच में? नहीं कर पाएगी। तो इस तरह हर एक बॉडी लैंग्वेज है सब चीज़ों की। और इसी तरह से बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो उसने कहा जो मेरे घर को, जो इसको नाश करेगा वो मेरे घर को नाश करेगा। बिल्कुल। तो जिस दिन मैंने ये चीज़ समझी तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो आज तक इसको नाश करता आया हूँ। फिर मैंने एक चीज़ प्रभु ने मेरे मन में डाली कि एक प्लॉट लेके घर बनाना आसान है, बहुत आसान है। तुम ईंटें लाते हो, रेता, सब सामान नया आता है, पर एक घर को जो अभी अनकम्प्लीट है, जो पुराना है, उसको तोड़ना, दोबारा बनाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर जो सारा कचरा बचरा सब सामान बाहर निकालना ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए जो मेरा घर था पुराना, उसको प्रभु ने पहले जिस दिन में हजूरी में गया उसने तोड़ा, दुष्ट आत्माएं गई, फिर उसका जो सारी गंदगी उसको बाहर निकाला। बाइबल एक जगह यशाया में कहता है, वो परमेश्वर ने कहा कि उसने मिट्टी को छान दिया, उसके वचन में लिखा है छान कर उस मिट्टी से उसने एक उत्तम जाति बनाई। मतलब परमेश्वर ने जब मुझे बनाया तो पहले उसने मुझे छाना, अशुद्धियाँ निकाली, अशुद्धियाँ निकाल दी, कंकर, रोड़े, व्यभिचार, ये झूठ, फरेब, ये सब चीज़ें, नशा, ये निकाल दिया। फिर उसने एक उत्तम जाति बनाई जो आज सबके सामने है। हाँ, खुदावंद के सेवक के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। बहुत है, क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि जो विश्वास करने वाले हैं
वो लोगों पर हाथ रखेंगे वो चंगाई को पाएंगे। हम्म, हाँ, वो लोगों के लिए डिलीवरेंस का कारण होगी। परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें अधिकार दिए दुष्ट आत्माओं को निकालने का, ठीक है, और बीमारों को चंगा करने का। हम्म, तो वो अधिकार हम तब ले सकते हैं जब हम क्लीन और साफ सुथरे हैं। एक बच्चे की माँ उसको वो गंदा हो तो उसको नए कपड़े नहीं पहनाती। हम्म, प्रभु ने कहा पुराना मनुष्य तब उतार दो, नया पहन लो जो आपके सृजनहार के रूप में है। वो तभी पहना जाएगा अगर हम पुराना उतारेंगे तो। बिल्कुल। एक पेंटर आए जी, उसको जाना हो शादी में, वो पेंट का काम करके आए, 2 घंटे लगा के चलो मैं नबेड़ आता हूँ, तो वो उन्हीं गंदे कपड़ों के ऊपर बाद में कोट पैंट डाल ले तो वो बात नहीं बनी। इस तरह से प्रभु कहता है कि तुम्हें पुराना उतारना पड़ेगा, नया फिर पहनना पड़ेगा। अच्छा, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया। उस वक्त जब आप इन व्यभिचार के पाप में थे, जॉब कर रहे थे, तो ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा था? ड्रेसिंग सेंस ये था कि शॉर्ट्स में पहनता था, हाई हील्स होती थी, शॉर्ट्स होती थी, मेकअप्स वगैरह सब लड़कियों वाले ड्रेस? लड़कियों वाले ड्रेसेस। वो प्रॉपर वो जैसे करते हैं वो वैक्स वगैरह करके वैक्स टांगों करके, पे, हाँ, बाजुओं बिल्कुल पे मेरे ऐसा? पूरा प्रॉपर ऊपर टांगों तक नेट पहनी होती थी। मैंने मेरे अब भी कपड़े शायद, अब तो शायद मैंने उनको बोला था जला देना, जो रूममेट थे मेरे। अब मेरे कपड़े बहुत महंगे भी थे वो। अच्छा। हाँ, हाई हील्स वगैरह 3000-3500 की, वो प्रॉपर लड़की बनने का Proper। शौक था आपको? पूरा, क्योंकि जो आधी की ज़्यादा सैलरी तो मेरी मुझ पर ही लगती थी। अच्छा, जैसे आप तस्वीरें देख भी रहे होंगे साइड में, ये प्रॉपर आप जज नहीं कर सकते, ये इसी बंदे की तस्वीरें हैं जो आज हमारे सामने बैठे हैं, क्योंकि जिस गंदगी से खुदावंद ने इनको निकाल कर धो के साफ किया, पाक किया और अपने दास के रूप में खड़ा किया, ये एक बड़ी ही अद्भुत गवाही है। एक ना आज की डेट में पास लोगों ने ना चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना बंद कर दिया है जेंडर के उसमें। चाहे ये बात कुछ जगहों पे सही भी है, हमें लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए, मगर लोगों ने आज की डेट में सेक्सुअली भी उनका फ़र्क करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि चलो चाहे लड़की के साथ रिलेशन बना रहे हैं, चाहे लड़के के साथ रिलेशन बना रहे हैं, हमने करनी तो अपनी वासना को पूरा है। मतलब ये एक बड़ी गलत चीज़ है। देखो, गलत ये इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ लड़के और लड़की में फ़र्क मत करो, पर उनमें ये फ़र्क ज़रूर रखो कि उनकी जो फिज़िकल लाइफ है, आगे जाने वाली बढ़ने वाली लाइफ है, तो उन पर इफेक्ट ना हो। जो लोग इस चीज़ को सेक्सुअली ले लेते हैं कि बंदा है कोई भी है, आजकल तो मैंने ये चीज़ें देखी कि लोग जो एज्ड लोग हैं वो भी नहीं छोड़ते। ऐसा देखा मैंने, बुजुर्गों को, बुजुर्ग लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो जिनमें गे स्पिरिट है और अब तक भी लोगों में है। अच्छा, बुजुर्ग गे, बुजुर्ग लोग अच्छा। 70 के करीब, 60 के करीब, मैं मिलता रहा हूँ उन लोगों से। क्योंकि जो बंदा इस स्पिरिट से पोजेस्ड है, उनके परिवारों में कई बार ये होता है कि बुजुर्ग है वो, जब उसकी डेथ होगी तो उसके किसी नाते पोते के उस पर अटैक करना वो शुरू कर Spirit देते है हैं। वो जैसे बाइबल कहती है कि वरदान पीढ़ियों पीढ़ी चलते हैं, तो शराब भी पीढ़ियों पीढ़ी चलते हैं, दुष्ट आत्माएं भी पीढ़ियों पे एक्ट हाँ, करती हैं। तो इसलिए आपको आज की डेट में अगर आप इस पाप में हैं तो आपको इमीडिएट डिलीवर होने की ज़रूरत है। अगर कोई है इस पाप में या इस स्पिरिट के साथ ग्रसित है तो उसको आज़ाद होने की ज़रूरत है। बड़ा शैतानी इन चीज़ों को लोगों ने इतना प्रमोट किया, आज लोग किसी जानवरों को नहीं छोड़ रहे अपने डिज़ायर्स पूरा करने के लिए, बच्चों को नहीं छोड़ रहे। अभी कुछ वीडियोज़ इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं, एक बंदा, अभी 2 वीडियोज़ बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक में वो कुछ बच्चे जा रहे होते हैं, बंदा पीछे से जाता है, किसी लड़की के बैग पे हाथ लगाने लग जाता है ना। तो एक वो कहीं जाता है, वो पैंट उतार के, बच्चे स्कूल के आ रहे होते हैं। बड़ा शौक होता है ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे देख के कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। देखो, ये काम जो है शैतान का, बाइबल कहती है जो संसार का ईश्वर है उन्होंने उनकी बुद्धि बंद कर दी। जिसकी बुद्धि बंद होगी उसको ये नहीं मालूम होगा कि ये पाप है, उसको नहीं मालूम। आदम जब तक ज्ञान रहित था, जब तक उसने वृक्षा फल नहीं खाया था, तब तक उसे ये मालूम नहीं था कि मैं नंगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है यहूदी फरीसियों को, तुम कहते हो कि हम देखते हैं इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अगर तुम कह दो कि हम अंधे हैं तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाते। तो इस चीज़ को बहुत डीपली अगर कोई समझे स्पिरिचुअली या फिजिकली तौर पे, कि अगर लोग कहते हैं कि हम देखते हैं जी इन्होंने पाप किया, तुमने उसके लिए किया क्या फिर?
उस पाप को ख़त्म कर ली, कुछ करो फिर अगर तुमने देखा है तो। हम्म, जहाँ फिर कह दो कि हम अंधे हैं, कि हमने देखा ही नहीं। हमने देखा ही नहीं। हम्म, जहाँ तो उस चीज़ को ख़त्म कर दो, जहाँ उस चीज़ के लिए कुछ करो फिर, बिल्कुल। जहाँ तो अनदेखा करो फिर। तो फिर आज की डेट में आप सेवकाई उसी जगह पे कर रहे हैं मैं वहीं सेवकाई करता हूँ, जहाँ वही लोग हैं मेरे आसपास, वही दोस्त हैं, वही मोहल्ले वाले हैं। और आज के दिन में किसी के भी मुख से मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं सुना होगा कि ये गलत है। वो अब तो उनको ये लगता है कि ये हाथ लगाएगा तो बंदा गिर जाएगा, बस ऐसा ऐसा डर है परमेश्वर ने डाला उनके मन में। रिस्पेक्टफुली हैं सब लोग, इज्जत करते हैं, पर हाँ शामिल नहीं होते वो किसी चीज़ में, पर हाँ वो बुरा नहीं कहते, जो कहते हैं मुझे उनकी परवाह नहीं। और हमारा विश्वास है और हमारी प्रार्थना भी है कि वो जल्दी परमेश्वर के नाम को समझेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जिन जगहों पे आपने वो गुनाह किया हो उन्हीं लोगों के बीच में खुदावंद के नाम को लेकर खड़े हो जाना कि अभी पर मेरे परमेश्वर ने मेरे को पाक साफ किया और वो मेरा चरवाहा है, तो वो बहुत बड़ी बात ये है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है, बिगेस्ट मिरेकल। और ये मिरेकल परमेश्वर ने किया, पर परमेश्वर ने मुझे एक जो मेरे मदर फादर हैं स्पिरिचुअली, उनकी जो ग्रेस है, उनका जो प्रेम उन्होंने हमसे किया, जैसा यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया है ना, कि उनको पाप से आज़ाद किया, तो हमारे स्पिरिचुअल मदर फादर ने भी हमसे प्रेम किया। वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं, हमारे लिए जागते हैं वो। तो मैं बहुत थैंक्स देता हूँ अपोस्टल जी को और मदर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी को कि उन्होंने हमारे लिए मेहनत की। क्योंकि मुझे मालूम है अगर उस चर्च में मैं आज़ाद हुआ हूँ, उनकी काउंसलिंग से या उनके वचन देने से मैं आज़ाद हूँ, उनकी प्रार्थना से, तो मुझे इस चीज़ से मालूम है कि उन्होंने मेरे लिए मेहनत की है। क्योंकि आप अगर किसी के लिए मेहनत करेंगे, आप किसी को घर बना कर देंगे, वो आपको याद रखेगा। उन्होंने मेरा स्पिरिचुअली घर बनाया है, परमेश्वर के साथ मुझे जोड़ा है। तो आज मैं इस जगह पर अगर जीवित हूँ तो उनकी वजह से हूँ। आपने गवाही दी चर्च में? मैंने चर्च में टेस्टमनी लिखवाई थी, तो मेरी जो गवाही थी वो मदर के पास गई, तो बोला गया कि अब अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो अभी अच्छा, उस वक्त आपकी मैरिज उसमें नहीं मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि अभी आपकी मैरिज होगी तो तब आप टेस्टमनी देना। तो फिर उस वक्त जब मेरी टेस्टमनी हुई तो मदर के पास गई, तो जब मैं एंटर हुआ गया सामने, तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आपकी टेस्टमनी। मैं बोला हाँ जी मेरी टेस्टमनी। उन्होंने कहा आप यूज़ होगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, तो परमेश्वर की दासी के मुख के ये वर्ड थे कि प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा सबसे पहले। और कुछ लोग आजकल एक भेदभाव रखते हैं आत्मिक माता पिता में कि नहीं हमें फादर साहब का ले हैंड चाहिए, नहीं हमें मदर का ले हैंड नहीं चाहिए। तो बाइबल कहती है, उसने कहा वो मेरे मांस में से मांस, मेरी हड्डियों में से हड्डी है। अगर तुम वहीं डिफरेंट करना शुरू कर दोगे तो तुम किसी ब्लेसिंग के हकदार नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है याकूब ने कहा है कि दो चित्ता आदमी ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ ले सकता है। वो डबल माइंडेड है कि नहीं इसका मज़ा कम है या इसका नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल में परमेश्वर उन दोनों को एक तन और एक आत्मा किया है, तो सेम मसा और सेम अनॉइंटिंग है। मैं उसमें भेदभाव नहीं करता। नहीं, करना भी नहीं चाहिए हमें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने अपोस्टल जी से ही ले हैंड करवाना है, मगर मैंने देखा है कि कुछ बहुत बड़ी गवाहियाँ जिन लोगों पे पास्टर सोनिया नुल्ला जी ने ले हैंड किया उन पे भी हुआ, क्योंकि वो सेम ही ग्रेस के साथ चल रहे हैं। सेम ग्रेस के साथ। अगर मैं ये चाहता कि मैंने जब संडे मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी थी, मैं बुधवार को मीटिंग लगाता था, तो जब मैंने संडे मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी थी तो मैंने ले हैंड फॉर्म भरा। तो ले हैंड फॉर्म के द्वारा मेरे साथ मैंने मदर से बात की कि मैं संडे मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ। मदर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम करो काम। तो मुझे ये था कि अगर बाप कहीं बिजी है तो मैंने माँ से पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए माँ और बाप। अच्छा, उन्होंने कहा कि कर लो, उन्होंने कहा करो, जाओ करो स्टार्ट। फिर उस दिन से मैंने सेवका स्टार्ट की संडे की। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछेंगे कि आपने उनसे क्यों पूछा, आपने खुदा के आत्मा से क्यों नहीं पूछा या परमेश्वर से क्यों नहीं पूछा कि आपको सेवकाई शुरू करनी चाहिए या नहीं? देखो, उससे पहले मैं प्रेयर में था, कुछ दिन में प्रेयर में रहा। तो जब मैं गया तो मैंने ले हैंड का फॉर्म भरा, तो मैंने पूछा मदर से, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ, जो मेरे भेजे हों पर प्रतीति करेगा वो मुझ पर प्रतीति करेगा। तो परमेश्वर ने कहा तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। परमेश्वर ने फिर उनको बोला है कि वो मेरे दिए हुए तुमको लोग हैं, अगर वो तुम उनकी इंस्ट्रक्शंस के नीचे हो, उनकी फॉलो करते हो। बाइबल एक जगह कहती है अगर तुमने देखे हुए भाई से प्यार नहीं किया तो मुझे तो तुमने देखा भी नहीं, तुम कैसे करोगे। अगर हम स्पिरिचुअल मदर फादर की नहीं मान सकते, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चल सकते, तो अगर खुदा हमें बोलेगा तो फिर हम कैसे चल पाएंगे। इसलिए उनको ठहराया गया हमारी लाइफ में कि हम उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चल सकें, उस दायरे में चल सके जो खुदावन ने हमें दी। मेरे को ना अपोस्टल जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो फेसबुक पे तब उन्होंने रीच आउट करना शुरू किया लोगों को जब पंजाब के पास्टर्स का ध्यान भी इस चीज़ पे नहीं था। जी, उन्होंने तब पोस्ट डालनी शुरू की, लोगों को पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि आज चर्च स्टार्ट हो रही है, लोग आने शुरू हो गए, चर्च की डेकोरेशन हो गई है जी, फोटोज डाल दी, चर्च में लोग बैठ गए, फोटोज डाल दी, प्रचार हो रहा है, फोटोज डाल दी। इसका मतलब क्या है? सही व्हाट इट मीन्स, आप लोग दिखाना चाहते हो? नहीं, उनको पता था इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू क्या अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, चर्च की डेकोरेशन कंप्लीट होगी, जो नियर बाय वाले हैं वो पहुंच जाते हैं कि चलो जी चर्च डेकोरेशन कंप्लीट होगी, वर्शिप स्टार्ट होने वाली है ना। तब जब 2012 की बात करो, है ना, 11 की बात करो, 11 लोगों के जहन में नहीं था। उन्होंने मीटिंग्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। पहले भी लोग करते थे पर उनको प्रेजेंट नहीं किया उन्होंने लोगों के साथ। रिकॉर्डिंग की, अपने पास रख ली, उन्होंने सोशल मीडिया पे डालनी शुरू की, सीडीज बना के डालनी शुरू की, तो लोगों ने समझना शुरू किया, वचन को देखना शुरू किया और लोगों के दिल दिमाग जहन में बस गया वो वचन। देखो, परमेश्वर ने जब फिलिप्पुस परमेश्वर के सामने आया तो प्रभु ने बोला कि तू इससे भी बड़े काम देखेगा, बड़े काम करेगा। बड़ा काम आज हमारे लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पता था कि आने वाली टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया की, इसलिए फिर अपोस्टल जी ने वो चीज़ें शुरू की एज ए वचन के जरिए कि प्रभु ने अगर कहा है तुम बड़े काम करोगे तो इसी से ही होंगे। सोशल मीडिया के वजह से हम बहुत तक पहुंच सकते हैं, जो लोग चर्च तक नहीं आ सकते, सोशल मीडिया के द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। पर वहाँ हम ही नहीं, प्रभु ने कहा जहाँ मेरा आत्मा होगा वहाँ आज़ादी होगी। तो आज़ादी कैसे होगी? उसने कहा सुनना वचनों से होता है और विश्वास सुनने से पैदा होता है। लोग सुन लेंगे घर बैठे सोशल मीडिया के द्वारा, वो आज़ाद हो जाए। बिल्कुल, तो लोग हो भी रहे। कोई कह रहा है मैंने टीवी से वचन सुना, कोई कह रहा है मैंने सोशल मीडिया पे, मेरे को फेसबुक पे आ गया, मेरे को व्हाट्सएप पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया। तो लोग आज़ाद हो रहे हैं बहुतायत से। तो मतलब आज की डेट में रिवाइवल इतना आ गया हुआ है सोशल मीडिया के जरिए कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वो यीशु का नाम किधर किधर से नहीं सुन रहे, हर तरफ से सुन रहे हैं। हर तरफ एक पीछे से गाना है मेरा यीशु यीशु, वो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में वो गाना वायरल हो चुका है। मेरे ख्याल से 50 मिलियन से ज्यादा उस पर रील्स बन गई होंगी। चाहे किसी भी तरीके से उन्होंने यूज किया, पौलुस कहता है चाहे बहाने से, चाहे विरोध से, चाहे हंसी ठट्ठा से हो, परमेश्वर का ही प्रचार रहा है। यीशु का नाम ले रहे हैं और बाइबल कहती है जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो आ जाएंगे एक दिन उस उद्धार के नीचे, पर उनको पता नहीं जो बीज वो डाल रहे हैं वो फलेगा। बिल्कुल, वो डेफिनेटली हर एक टाइम है, बीज का टाइम है। प्रभु ने वचन में कहा है कि हर एक चीज का एक प्रत्येक के समय है जो सूर्य के नीचे होती है, और वो समय आ जाएगा उनकी लाइफ का जी। क्योंकि हम भी किसी टाइम विरोधी थे, मैं भी कहता था कि हम चर्च नहीं जाएंगे, अपनी किताबें भाई वापस ले जा। फिर मैं आगे जगह ढूंढता था, हर शनिवार आगे बैठना है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो विरोधी है ना, आप आगे जगह ढूंढने वाले हो चर्च में बहुत जल्दी। आमीन आमीन। तो ये चीज़ें हैं, विरोधी जो होगा परमेश्वर से यूज़ करेगा। आज के ज़माने के विरोधी अगर हैं तो परमेश्वर को चिंता नहीं कि किसी का विरोध हो रहा है, जिसका हो रहा है उसको भी कोई चिंता नहीं है। चिंता उनको होती है जो करते हैं। कि हमने जब किया था हमें चिंता हुई, हम 3 साल भागे हैं बाबाओं के पीछे। जिस दिन मेरी माँ मरने वाली थी और एक बाबा जो हमारे घर में आता था उसने कहा एक रात निकालने का 10,000 भी लगेगा तुम्हारी रात निकल जाएगी। तो फिर सेकंड डे आ गया, सेकंड डे के बाद फिर रात आ गई, तो फिर हम 10,000 कहाँ से लाते। अच्छा, वो 10,000 दे के रात निकल गई। फिर ऐसा था कि जो भाई हमारे घर में आए थे उन्होंने कहा तुम्हारी सिस्टर को परमेश्वर ने चुना है। तो हमें ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि चुनना क्या होता है क्या नहीं। तो फिर हमारी ही सिस्टर ने ही बोला कि जाओ उस बंदे को ढूंढो जो कह रहा था। हम गए वहाँ, वो नहीं मिला। फिर उसका घर ढूंढा, उसके पास लेके गए, फिर वो हमें चर्च लेके गए।
और परमेश्वर ने इस तरह रास्ता खोला, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे आगे एक दूत को भेजूंगा। आज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को सुसमाचार दे रहे हैं, जो मसीह लोग भी सुने, तो आप ये मत सोचना कि ये तुम्हारी मौसी का लड़का है, तुम्हारे मामा का लड़का है। तुम शरीर को सुसमाचार नहीं दे रहे। प्रभु ने कहा रूहों की कटनी, तुम रूह को सुसमाचार दे रहे हो, तुम जिस्म को सुसमाचार नहीं दे रहे। रूह बचानी है, क्योंकि उसने कहा तुम रूहों की कटनी के लिए तैयार रहो। ठीक है, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। अगर आप मजदूर की तरह काम करें, रूहों की कटनी को काटें, अगर आप ये ना सोचें कि ये मेरा ताया है, मेरा चाचा है, तो ये कुछ बोलेगा। आपने रूह को सुसमाचार देना है, इंसान को नहीं। जिस्म नाशवान है, बाइबल कहती है वो मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाएगा। आपने रूह बचानी है जी। और खुदावन आपकी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे। तो बड़ी सारी चीज़ें आपने भी आज खुदा के खादम से सीखी होंगी जी। एक ना पास्टर जी, बड़े लोगों को गिला है मुझसे कि आप खामरे वाले लोगों के पॉडकास्ट करते हैं। तो हो क्या रहा है अभी आज की डेट में, मैं बड़े सारे ऐसे लोगों के पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके आप नाम लिख रहे हो, मगर वो कोई टाइम नहीं दे रहा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं बिज़ी बहुत हूँ, कुछ फ्री भी हैं, वो भी कह रहे हैं मैं बिज़ी हूँ। तो मेरे को ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है वैसे खामरा वाले बंदों की, ये अपॉर्चुनिटी को जानते हैं जी। इनको पता है कि फ्यूचर किस चीज़ का है। देखिए बाइबल कहती है समय और असमय पर भी रेडी रहो। उसने ये कहा। मेरे को एक बार ना पास्टर सलीम खान जी हमारे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे को एक बात बताई। कहते परमेश्वर के कलाम में ना बड़ी अच्छी बात लिखी है एक, कि अवसर को धन्य जानो। जी, जी। तो कहते हमारे लोग अवसर को ही नहीं धन्य जान रहे। अवसर को बहुमूल्य समझना जरूरी है ना। तो वो अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का है, तो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, अपने विचार देते हैं। आप देखो दुनियावी लोग भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे, अपना ज्ञान बांट रहे हैं। जिसको ज्ञान है भी नहीं वो भी ज्ञान बांट रहा है। तो परमेश्वर ने हमें बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने विचारों को रख सकें। क्योंकि मेरे को ना बड़े सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने भाई बॉबी साहब को सुना, भाई मती तेजी को सुना, तो हमने उनका वो रूप पहले कभी नहीं देखा जी। जो पॉडकास्ट पे हमने देखा, उन्होंने अपने विचार दिए, परमेश्वर के कलाम में से सिखाया हमें। तो अभी रिसेंट मेरे ख्याल से जब ये पॉडकास्ट पड़ेगा, आपने भाई आशीष तालिब और विल्सन तालिब का भी पॉडकास्ट देखा होगा, तो लोगों ने उनको एक्ट करते हुए, डायरेक्शन करते हुए देखा, उनकी उस लाइफ को देखा ही नहीं जो वो बता रहे हैं अपने पॉडकास्ट में। तो आपको भी प्लीज़, अगर आप आना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप पॉडकास्ट में आके अपने विचार रखना चाहते हैं, आप कोई भी हो, किसी भी चर्च से बिलोंग करते हो, आप विश्वासी होने चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आपका ईमान होना चाहिए। आप मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, किसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं अपने नंबर के साथ, या आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ यही है कि आपका ईमान प्रभु यीशु मसीह पे हो और आपको अपनी गवाही को देना आता हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई हम अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, मगर हो क्या रहा है, किसी के पास बहुत बड़ी टेस्टिमनी है मगर उसको वो एक्सप्रेस ही नहीं करनी आ रही। एक बंदे को खुदा ने साइकिल दिया, वो अपनी साइकिल की टेस्टिमनी को इतने ब्रिलियंट तरीके से बता रहा है ना कि मैं भाई सड़कों पे चल के जाता था, मेरी चप्पलें घिस जाती थी, मेरे को 1.5 घंटा चलना पड़ रहा था, और परमेश्वर ने मेरे को फाइनली साइकिल के साथ ब्लेस किया। देखो वो बात आती है ना कि बाइबल में कि प्रभु ने 10 कोड़ियों को चंगा किया, आया कौन बीच में से? बिल्कुल कोई सिर्फ एक बंदा। तो प्रभु ने कहा क्या मैंने 10 कोड़ी शुद्ध नहीं हुए, 10 के 10 नहीं हुए? तो जो टेस्टिमनी की वैल्यू जानता है कि परमेश्वर ने मुझे ये आज़ादी दी है, तो उसने तो कहा है जिसमें तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य से तुम भरोगे, पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। बिल्कुल। तो जो यहाँ तक नहीं आ सकता, पृथ्वी की शोर में कहाँ तक जाएगा फिर? बिल्कुल। और एक ये भी है ना कि गवाही तो किसी के पास बड़ी है, तो एक साइकिल वाला गवाही अपनी बढ़िया तरीके से, किसी को गाड़ी दी है तो उसको गवाही नहीं देनी आ रही। वो कह रहा है मैं जी पहले छोटी गाड़ी पे था, अब मुझे खुदा ने बड़ी गाड़ी दे रही, दैट्स इट। तो इसके आगे कुछ नहीं है। मेरे को एक सिस्टर ने अपनी गवाही भेजी, कहती भाई मैं अन्य जाति परिवार से थी, खुदा ने मेरे को अन्य जाति परिवार से बचाकर अपने नाम के बारे में बताया, तो फिर मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गई। अभी मैं एक प्रचारक के रूप में सेवा कर रही हूँ। इतनी उसने मेरे को 1-1.5 मिनट की गवाही भेजी, और मेरे ख्याल से 10 मैसेज कर लिए कि भाई आप मेरे को कुछ बता नहीं रहे, आप कुछ बता नहीं रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। अभी उस 1 मिनट की गवाही का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि आप खुद अपनी गवाही को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। फिर मैंने उनको कॉल करके बोला, मैंने कहा बहन आप प्लीज़ मेरे को प्रॉपर डिस्क्राइब करें आपकी गवाही क्या थी, कि मेरे को लगे कि जो मैं चीज़ लोगों को बता पाऊँ। बिल्कुल।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ उन गवाहों को लेके आऊं जिनकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने बहुत बड़े काम किए हैं। एक बहन मेरे को गवाही दे रही, वो उनको मैंने बोला कि आप पॉडकास्ट में आना, वो फॉरेन में थी। 2 बहनों की मेरे को कॉल आई, उन्होंने अपनी गवाही इतने ब्रिलियंट तरीके से बताई ना, मैं जब उनकी बातें सुन रहा था मैं शॉक हो गया। एक बहन ने बताया कि भाई मेरी शादी हुई, मैं अपनी फैमिली से, अपने मतलब पेके घराने से ना, एक सेटल्ड फैमिली से थी, अच्छा हम जी रहे थे। मेरी शादी हुई, कहती मैं एक ऐसे परिवार में चल गई जो ठीक ठाक थे। तो कहती जब मेरी शादी के 2 ही महीने हुए तो मेरे को समझ आया कि मेरे हस्बैंड एक बड़े गंभीर कर्जे में डूबे हुए हैं। तो कहते उन पे कर्जा इतना है कि हमारे जो हम कमा रहे हैं वो कर्जों में ही जा रहा है, और फिर पता है कर्जा देना है। तो कहते हमारे पास मेरे ब्रदर इन लॉ का एक मतलब खटारा सा या कह लो टाइम पास मोटरसाइकिल था, जिससे हम केवल अपने गांव से मेरे फैमिली पे, मेरे मदर फादर के पास आते थे, यहाँ से किराया लेकर हम चर्च में जाते थे। तो कहते हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे होते थे कि हम बस में बैठ के चर्च तक पहुँच जाएं और चर्च से वापस चल जाएं। उसमें सिर्फ 1 मील खाने के पैसे होते थे हमसे कि 1 बार का खाना खा लें, वो भी एक बंदा। तो कहते हमने क्या करना, जो 20 रुपये हमारे पास बचते थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दाल चावल की प्लेट लेते थे और खाते थे, और बाद में वैसे वापस चलते थे सारे दिन में। तो कहते हम ऐसे ही जब हमने ये चीज़ें की ना, तो हम बड़ा टूट जाते थे कई बारी कि परमेश्वर हमारे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं, हम भूखे ही आ रहे हैं, भूखे जा रहे हैं एक हिसाब से। तो कहते आज मैं यूके में बैठी हुई हूँ, और यूके में शायद यूएसए में। तो कहती मेरी पूरी फैमिली पीआर है, मेरे बच्चे यहाँ के बॉर्न है, और परमेश्वर ने हमें चारों दिशाओं से ब्लेस किया। अवसर को बहुमूल्य समझा उन्होंने। बिल्कुल। और दूसरी बहन मेरे को गवाही दे रही, कहते भाई मैं ना मतलब कि मेरे फादर ना मेरे को सिर्फ मेरे घर से चर्च आने तक के, बस से आने तक के, और बाद में बस से ऑटो तक के चर्च के आने के पैसे देते थे। तो कहते जब चर्च में ये प्रीच होता था ना कि आप अपने बीजों को लेकर आएँ, आप चर्च की इस ज़रूरत के लिए सपोर्ट करें, हाथ बढ़ाएं परमेश्वर के कामों के लिए। तो कहते मेरी आत्मा कई बार अंदर से टूट जाती थी कि परमेश्वर मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है कि मैं घर से आ सकूँ। तो कहते फिर खुदा ने ना मेरे मन में एक चीज़ डाली कि मैं बस स्टैंड से ना चल के आ जाती थी चर्च तक, कि मेरे 20 रुपये बच जाए, और 20 रुपये को मैं बीज के रूप में यूज़ करती थी। तो कहते एक बार ना मेरे को मिस हो गया बीज, मतलब तो कहते मैं ना रोऊं और अपने पर्स में से चिल्लर को निकालूं, टुट्टे पैसे जो होते हैं। तो कहते मेरे अंदर से आत्मा, मतलब पंजाबी में बोलते हैं तहा मार मार के रोंदी बेल। तो कहते मैं रो रही और अपने पर्स में से वो चिल्लर निकाल रही कि परमेश्वर तेरे घर में बोने के लिए मेरे पास 1 पैसा नहीं है। तो कहते आज मैं यूके में हूँ और मेरे पास खुदा ने इतने दे दिए कि तैसे मैं 10 बंदों की मदद करूँ। क्या मतलब गवाहियां कई बारी बड़ी, मतलब कि परमेश्वर ने बड़ी बनाई होती हैं, आपको डिस्क्राइब नहीं करनी आती। देखिए जैसे आपने कहा कि उसके हस्बैंड के ऊपर कर्जा था, है ना। एक वाइफ का रोल एक हस्बैंड की लाइफ में ये होता है कि उसकी सिचुएशंस में उसका साथ देना। बिल्कुल। ये नहीं कि जब उस पर गरीबी है या उसके पास एक ही कमरा है या उसके पास सिर्फ मंजा ही है तो आप उसको छोड़ के चले जाओ। ये रियलिटी नहीं है। बाइबल कहती है आदर्श पत्नी वो है जो अपने हस्बैंड का भय मानती है और उसके अधीन रहती है। परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया कि वो उसका साथ दे सके। उसने इसलिए इसको नहीं बनाया कि वो उसको पीछे लगा सके। उसने साथ देने के लिए बनाया। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझें और अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ रखें और लोगों में ना फंसाएं तो वो आप बेस्ट लाइफ जी सकते हो। और सबसे बड़ी मैंने ब्रदर एक प्रॉब्लम देखी है लड़कियों की लाइफ में, क्योंकि मेरे पास केस आते हैं ऐसे कि मेरे घर वाले ने मुझे ये बोल दिया, मेरी सास ने ये बोल दिया, तो फिर जो बैक साइड फैमिली है वो उनको और ज़्यादा पॉक कर देती हैं अपनी बेटी को कि नहीं तो वहाँ नहीं रहेगी तो उसको ये बोल दें। पर अगर मैं आपको सही बोलूँ, अगर एक लड़की को बैक साइड से ट्यूशन नहीं होगी वो अपना घर ऐसे अच्छे चला सकती, बढ़िया चला सकती। क्यों? क्योंकि फिर उसको बाइबल कहती है, भजन संहिता 45 अध्याय उसकी 10 आयत में उसका वचन कहता है, हे राजकुमारी अपने पिता के घर को भूल जा। उसने ये नहीं कहा कि तू वहाँ जा, तू महीने चेक करी चल जा करी, नो, उसने कहा उसको भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। तो प्रभु ने तो भूल जाने को बोला। बिल्कुल। तो आजकल तो जब ये होना चाहिए, हाँ, ये वाइफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वाइफ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने कहा, वचन कहता है आदमी को औरत के शरीर के ऊपर अधिकार है, औरत को आदमी के। तो तुम शारीरिक तौर पे तुम्हारे जो मसले हैं उनको एक कमरे में रूम में बैठकर हल करो खुद, ताकि वो बाहर ना जाने पाए। बिल्कुल।
क्योंकि जब वो बाहर जाएगा तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, लोगों को भी होगी, प्लस जो अगर कोई सेवकाई में है उसकी सेवकाई को प्रॉब्लम होगी। मतलब परमेश्वर के काम को अगर तुम्हारी वजह से ठोकर लगे, तो बाइबल तो कहती, पौलुस कहता कि मैं किसी की ठोकर का कारण नहीं हूँ। बिल्कुल। उसने ये कहा कि मैं अपने आप को मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। मेरे को ना एक बहन की वीडियो भेजी किसी ने, तो उसने बताया, कहती आज ना बहुत सी बहनें शायद मेरे से नाराज़ हो जाएंगी इस मैसेज को सुनने के बाद। कहते बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हवा को आदम के लिए बनाया, ना कि आदम को हवा के लिए। तो कहते वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हस्बैंड जो है वो वाइफ को अपने तरीके से चला सकता है, मगर वाइफ हस्बैंड को अपने तरीके से चला नहीं सकती, क्योंकि वो उसका सर है और बंदे का सर जो है वो खुदा है। इसलिए बहनों को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर आप अपने हस्बैंड को कंफर्टेबल कर रहे हो तो वो जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, आप ही को एक कंफर्टेबल लाइफ मिलने वाली है। एक आजकल ना सोशल मीडिया पे पास जी एक ना चीज़ बड़ी चल रही है, एक बंदे की एक से ज़्यादा शादियाँ हुई पड़ी हैं, बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं वो, है ना। तो वो क्यों, उस वाइफ ने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपने बंदे को क्यों छोड़ूं दूसरी औरत की वजह से। अगर वो कंफर्ट ले रही है, एक कंफर्टेबल घर में हम रह रहे हैं, मेरे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो मैं क्यों उसको छोड़ूं? मगर हमारी मसीही बहनें वो सोचती हैं कि ठीक है जी, मेरी मम्मी ने जो पढ़ा दिया, मेरे डैडी ने जो पढ़ा दिया वही सही है। देखो आजकल लोगों के लिए तलाक एक नॉर्मल चीज़, बड़ी नॉर्मल चीज़ कर दी उन्होंने। पर बाइबल कहती है कि तुम व्यभिचार के सिवाय तलाक नहीं दे सकते। तो मैंने तो चर्चेस में भी देखा है कि जिस चर्च में निकाह हुआ वही पादरी कह रहा कि तलाक दे दो, वही कह रहा कि चर्च का तुम इनकी शादी का खर्चा दे दो। चर्च में आज तक मैंने ये देखा है कि चर्च में डिवोर्स कैंसिल होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसको अलग ना करे। बिल्कुल। तो जब वो मनुष्य अलग करेगा तो क्या वो आगे से अपनी फैमिली या अपनी चीज़ों में एकता में रह पाएगा? मैं नहीं मानता। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम सेवक हो, सेवक का काम है जोड़ना। बाइबल कहती है मेल मिलाप करवाने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। मतलब जब तुमने मेल मिलाप को करवाया ही नहीं, उस मेल मिलाप को खत्म कर दिया, तुम बेटे और बेटी का अधिकार नहीं रख सकते। इसीलिए उसने कहा डबल माइंडेड आदमी, दो चित्ता आदमी ये ना समझे कि वो कुछ ले सकता है। वो उसके जैसा है जो लहर आती है, हवा से चलती है और फिर बैक चली जाती है, रहती वहाँ ही है, फिर वो बंदा वहाँ का वहाँ रहता है। बिल्कुल, वो जा नहीं सकता। अगर मैंने अपनी मेरा जो लाइफ की लहरें थी व्यभिचार की, आती थी चली जाती थी, अगर मैं उन लहरों से खुद बाहर नहीं आता, अपने आप को नहीं निकालता, तो मैं फिर फंसा रहता उसी समंदर में। बिल्कुल। मेरे लिए वो समंदर था। एक दिन में 15 लोगों को मिलना मेरे लिए समंदर की बात है। गंदगी में रहना ये समंदर है, एक गंदगी वाला। वो भी एक तो है ना कि गटर में पानी सिर्फ कल्ला गंदा पानी है, एक है कि गटर में गंद भी है, लोगों की टॉयलेट भी जा रही है, गंदगी जा रही। ऐसी लाइफ थी मेरी, हर एक तरह का गंद था, बार ये वो दारू सब कुछ चीज़ें, फिर व्यभिचार ऊपर से अलग से। तो मेरे अंदर जो स्पिरिट थी वो ऐसी थी कि मान लो अगर कोई रोड से जा रहा है, कोई बस में है, ट्रेन में, किसी भी चीज़ में, अगर मैंने एक कोई बंदा देख लिया ना कि ये बड़ा ही हैंडसम है या कुछ भी, तो मेरे मुंह के शब्द होते थे कि ये कल मेरे पास हो, तो वो होता था। वो स्पिरिट ऐसा कैच करती थी उनकी स्पिरिट को। अच्छा। क्योंकि बाइबल के निर्धारित, एक बार अपोस्टल जी ने एक बात कही थी कि तुम 100 बंदे खुले छोड़ दो, चुगली वाले को ढूंढ लेगा, व्यभिचारी को ढूंढ लेगा। तो वो स्पिरिट ऐसी थी, जो व्यभिचारी होता था वो पास आ जाता था, सेकेंड डे वो मेरे साथ होता था, और एक रूम में जो गंद डाल दी बस खत्म कहानी। और ऐसी चीज़ों से बाहर आना चाहिए लोगों को। आना चाहिए। एक चलो हस्बैंड वाइफ का आपने टॉपिक छेड़ा, एक अभी मैं वीडियो और देख रहा था, वो बंदा कह रहा है, लोगों ने, क्योंकि नॉन बिलीवर लोगों ने उसको बड़ा वायरल करना शुरू कर दिया, वो कह रहा है मेरी वाइफ कहता मेरे साथ रिलेशन नहीं बना रही क्योंकि ये कहती है कि मैंने बाइबल पढ़नी है। वीडियो ना बड़ी, मैं शौक हो गया उसको देखकर। तो वो कहता है कि ये कहती है मेरे को, मैंने बाइबल पढ़नी है। तो मैं नहीं समझता ऐसी कौन सी बाइबल है जो आप उस टाइम में ही पढ़ना चाहते हो जब आपका हस्बैंड आपके साथ एक होना चाहता है। मतलब एक समझदार वाइफ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि परमेश्वर का एक अलग स्थान है आपकी ज़िंदगी में, बच्चों का अलग है, हस्बैंड का अलग है, आपको उसको भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। कहता है तुम कुछ समय के लिए अलग हो, प्रेयर के टाइम, वचन के टाइम अलग हो, वो
बाद में फिर मिले रहो ताकि शैतान को अवसर ना मिले। बिल्कुल। तो ऐसा होना और हमारी बहनें कई बारी मौका दे देती हैं डेविल को काम करने का, फिर कहती हैं कि हम चर्च जाते हैं, हस्बैंड हम पे शक करते हैं, तो वो शक क्यों ना करे? आपने उसको रीजन दिया है शक करने का। शक का। चाहे आप पवित्रताई में हो, बिल्कुल, चाहे आप होलीनेस में हो, आप खुदा को डेडिकेटली मानना चाहते हो, मगर आपने अपने पति को मौका दे दिया, तो वो आप उसको कभी भी नहीं बचा सकते। देखो विश्वास कर्म से साबित होता है। वचन कहता है, उसने कहा रहाब जो वैश्या थी उसने परमेश्वर के दूतों को अपने घर में छिपाया, इस कर्म के अनुसार वो धर्मी ठहरे और प्रभु यीशु मसीह उसकी वंशावली में से निकले। बिल्कुल। रहाब उसकी वंशावली में आ गई। बिल्कुल। तो अगर तो तुम चाहते कि तुम परमेश्वर के बीच में कनेक्टेड हो जाओ, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। सब चीज़ें इसमें, अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, एक माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के निर्धारित हर चीज़ का समय है। बिल्कुल। तो वो समय ठहराओ। बिल्कुल। एक वेदी बनाओ प्रार्थना की अलग से, फैमिली प्रेयर अलग से, ठीक है, बाकी जो घर का सिस्टम है वो अलग से जी। क्योंकि प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। उसने कहा प्रेम सब पापों को ढांप देता है। जहाँ प्यार होगा वहाँ छोटी मोटी चीज़ें मायने नहीं करती, सब बातों से उत्तम सब बातें क्लियर हो जाती हैं। और बाइबल कहती है प्रेम सब बातों से उत्तम है। उत्तम है, और ये होना भी चाहिए। उसने प्रेम किया मुझसे, बिल्कुल। मेरे पापों को ढांप दिया, उसको नहीं, अब वो स्मरण नहीं करता, बाइबल कहती वो अपनी पीठ के पीछे उसने फेंक दिए, तो वो बाद में याद नहीं करेगा कि इस बंदे ने क्या किया। बिल्कुल। आज अगर कोई बंदा, मान लो आपने कुछ किया, आपने माफ़ी मांग ली, जिन लोगों को पता है कि ये ऐसा है, वो फिर भी उस पाप को दोहरा रहे हैं और कर रहे हैं, आप तो परमेश्वर के सामने क्लियर हो गए। अब वो गलत बोलकर वो अपने ऊपर उस शराब को ले रहे हैं। और ये मैंने अब आज तक बहुत लोगों में, और बहुत सी कलीसिया मेंबर ऐसे पास मेरे आते हैं जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि नहीं पासी उसने ये किया वो किया, वो बंदा क्लियर हो गया प्रभु के सामने माफ़ी मांग के, तुम अब भी उसकी खिलाफत में हो। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो समझनी कलीसिया मेंबर्स को, वाइफ्स को, हस्बैंड को, और जो व्यभिचार में है उनको, ये सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर व्यभिचार में बंदा रहेगा, सब प्रॉब्लम आएंगी, फैमिली में भी आएंगी, शारीरिक भी आएंगी, बीमारियां आएंगी। मेरा विश्वास है आज के इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। खुदावंद के खादम से बड़ी सारी चीज़ें हमने सीखी, फैमिली के विषय के बारे में, व्यभिचार से कैसे बाहर आना है उसके बारे में। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया कि कैसे खुदावंद ने उनको व्यभिचार की आत्मा से डिलीवर किया, कैसे उन्होंने डिलीवरेंस के बाद भी खुद डिसीजंस लेके अपने आप को उस पाप से अलग रखा, उस पाप से दूर रखा। और मेरा विश्वास है जो लोग आज के इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में से भी बड़े सारे ऐसे पापों को दूर करेगा। क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में सेल्फ सेक्स या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप निकलना चाहते हैं मगर आप निकल नहीं पा रहे। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा, आप पे दया करेगा, आप पे कृपा करेगा कि आप उस पाप से बाहर आ पाएँ। पास्टर जी, जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को क्या एक छोटा मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जो व्यभिचार में हैं उनके लिए ये मैसेज है कि रोमियो 6 उसकी 6 में लिखा कि उसने कहा हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब, जो पुरानी आदतें, पुराना गंदा काम, गंदी सोच, गंदा करना, सब चीज़ें उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। आमीन। उसने कहा कि तुम पाप के दास्तव में फिर नहीं रहोगे अगर तुम अपनी, अच्छा बाइबल में उसने कहा तुम अपनी मतलब लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। इसीलिए वो कह रहा कि तुम अगर समझो कि मैंने अपने आप को, अपनी आदतों को क्रूस पर चढ़ा दिया, पुराना मनुष्य तब प्रभु क्रूस पर चढ़ चुका, वो ख़त्म हो चुका, तेरे क्रूस उठाए जाने से मेरी शर्मिंदगी ख़त्म है। तो जब तुम इस वचन को अपनी लाइफ में डिक्लेयर करोगे, तुम व्यभिचार से बचे रहोगे। और मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने जो सुना है, हमारा बोलना, आपका सुनना आशीष का कारण हो, बरकत का कारण हो। खुदाबंद आपको ऐसी बुद्धि दे कि आप उस तरीके से चलने पाए जैसा आपने सुना है, क्योंकि परमेश्वर आपको मेहनत के लिए आपको उकसाए, आपको परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने पास बुलाए और आपसे बातचीत करे, वचन में से तुम्हें समझाए कि तुमने किस रीति से चलना है। क्योंकि बाइबल कहती है सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। आज के द्वारा परमेश्वर आपको चलने वाला बनाए, सुनने वाला नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन।
मेरा विश्वास है आज के इस पॉडकास्ट से आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सी चीज़ें जानी होंगी। मेरा परमेश्वर आप सबको सुनने वालों को ब्लेस करे। डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले किसी भी पॉडकास्ट को आप मिस ना करें, आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आती रहे। प्रभु आप सबको सुनने वालों को बरकत दे। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन, आमीन और आमीन।